जय माता दी। स्वागत है आप सभी का फ्यूजन इंडिया टॉक्स के एक नए एपिसोड में। बहुत से नए साधक हैं जिन्हें साधना के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर वो अपने साधना के पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि मैं भी एक नई साधक हूँ, तो मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होता है और क्यूरियोसिटी होती है उसे जानने की। तो मैं भी क्या करती हूँ, एक डायरी रखती हूँ और क्वेश्चंस नोट करके उठ के आ जाती हूँ दीदी के पास। तो हमेशा की तरह दीदी हमें इस चीज़ में हेल्प करती हैं। तो आज का जो हमारा थोड़ा सा टॉपिक है वो ऑरा और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में है। तो शुरू करते हैं दीदी के साथ। ऑरा बेटा एक साधक के लिए, एक साधक हो या एक आम इंसान हो, हर किसी को एक ऑरा, उसका एक ऑरा मंडल होता है जिसको हम आभा मंडल बोलते हैं। अब ऐसे किसी को जो साधना में नया है या जिसको पता ही नहीं है, ऐसे अगर मैं उसको कहूंगी कि आभा मंडल, तो उसको समझ नहीं आएगा कि क्या होता है आभा मंडल, क्या होता है ऑरा। उनको समझाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक बार सूर्य की तरफ देखें। सूर्य की तरफ जब देखते हैं, लगातार वैसे हम देख नहीं पाते, लेकिन अगर 2 से 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के लिए जब हम सूर्य को लगातार देखते हैं, तो हमें उसमें से कुछ अलग अलग कलर्स की किरणें निकलती नजर आती हैं। ठीक है। अब वहां पे जब हम एक क्या है, एक कंसंट्रेट करते हैं, वहां पे त्राटक लगाते हैं, तो त्राटक सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने आभा मंडल को देखने का। ठीक है। लेकिन आभामंडल है क्या, वो आपको सूर्य को देख के पता लगेगा कि जो उसके चारों ओर एक ऊर्जा का स्रोत रहता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। हर हर एक चीज के चारों ओर एक ऊर्जा का जो है फील्ड होता है। लेकिन किसी को अगर नहीं पता, उसको पहली बार जानना है कि क्या है, तो वो सूर्य की ओर देखे, जब आंखें बंद करेगा तो उसको अलग अलग कलर्स नजर आएंगे। दैट इज ऑरा। ऐसे हर इंसान का, क्योंकि जैसे सूर्य भगवान है, उनमें 7 के 7 कलर्स आप देखो नजर आते हैं हमें। ठीक है। ऐसी चंद्रमा की किरणें, जब आप चंद्रमा पर कंसंट्रेट करते हो तो उससे, ऐसी हर चीज पे, आप पे, मुझ पे, हर घर की पड़ी हर वस्तु के ऊपर, जब आप उस, आपको वो बोली दिव्य दृष्टि एक तरह से आपकी हो जाती है, या आप उस लेवल तक अपनी साधना के पहुंच जाते हो, तो आप किसी का भी और आभा मंडल जो है आप देख सकते हो। आभा मंडल एक तरह की बेटा हमारी बॉडी के चारों ओर एक तरंगे होती हैं ऊर्जा की, जो बताती हैं कि ये इंसान कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है। आभा मंडल को जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो बच्चे, जो साधक नहीं जानते हैं, आप देखो हमारे मंदिरों में जितनी भी फोटोज पड़ी होती हैं भगवानों की, सब फोटोज के पीछे एक रेड कलर का, येलो कलर का एक सूर्य की तरह चमक रहा होता है। उसको तेज बोलते हैं। एक तरह से हम बोलते हैं ना कि इस साधक के चेहरे पे कितना तेज है। या हम किसी के गुरु के पास जाते हैं तो हम कहते हैं कि इनके साथ बैठ के ना बड़ा अच्छा सा लग रहा है। या किसी व्यक्ति के साथ, या हम किसी फ्रेंड के साथ बैठते हैं तो हमें लगता है बड़ा अच्छा है। एक्चुअली वो क्या अच्छा होता है कि वो जो उनके शरीर के चारों ओर एक उनका ऑरा, आभा मंडल होता है। अगर किसी का बहुत पॉजिटिव है, तो आपको उसकी ऑरा में बैठ के, क्योंकि हर किसी का जैसे जैसे वो इंसान साधना करता है, तो किसी का आभा मंडल जो है, अगर वो बहुत अच्छा साधक है, तो 2, 2.5, 3 फीट तक उसका जो है वो आभा मंडल फैलता है। और जब भी कोई उसकी ऊर्जा में, कोई उसके आभा मंडल में एंटर करता है, और वो भी इंसान बहुत पॉजिटिव है या साधक है, तो आपस में एक दूसरे का जब वो टकराता है ऑरा, अगर वो आपकी एनर्जी का है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उसके साथ बैठ के। अगर आप, वो आपकी एनर्जी का नहीं है, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव है, तो आपको बिल्कुल भी उस इंसान के साथ बैठ के अच्छा नहीं लगेगा। आप ज्यादा देर उसकी ऑरा में बैठ ही नहीं पाओगे। तो ये आभा मंडल इसी को बोलते हैं, जो हमारी साधना से, हमारे पुण्य कर्मों का जो तेज है, दैट इज आभा मंडल बेटा। अच्छा दीदी, जैसे हम आभा मंडल चेक करते हैं, तो ये सिर्फ इंसानों का होता है या जानवरों का भी होता है या किसी चीज का भी होता है? नहीं नहीं बेटा, हर चीज का, इस संसार में, इस पृथ्वी पर कोई भी चीज है, इवन आप कहो कि शमशान में चले जाओ तो वहां का भी आभा मंडल है। अच्छा। हर जगह का आभा मंडल है। हम कहते हैं ना कि वहां पे मत जाओ, चौराहे पे मत जाओ। एक्चुअली क्या है, हर जगह पे बेटा ऊर्जाएं होती है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। जहां पे पॉजिटिव एनर्जीज होंगी वहां का आभा मंडल बहुत अच्छा होगा। वहां पे 7 के 7 कलर्स की एनर्जी होगी। जैसे अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाके समझाऊं बेटा, जैसे हमारे चक्रास होते हैं, जो जो हमारे चक्रास के कलर हैं, ठीक है, जैसे मूलाधार में रेड कलर है, तो जो 7 कलर हमारे अंदर है बेटा,
वही 7 कलर जब हमारे चक्रास खुलते जाते हैं तो वही हमारी ऑरा में नजर आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे हमारे चक्रास खुलते हैं वैसे वैसे हमारा आभा मंडल जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एक साधक साधना करता है उसका आभा मंडल एक्सपैंडेड होता जाता है और उसमें सभी कलर्स होते हैं। और अगर कोई आप नेगेटिव इंसान देखोगे तो उसका ऑरा जो है उसका आभा मंडल ग्रे होगा। और पहचान कैसे है, सबसे बड़ी चीज है कि आप किसी ऐसे इंसान को कैसे पहचाने कि उसका आभा मंडल बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। मैं आपको बताती हूँ, जब किसी भी इंसान के साथ आप बैठो और उसके साथ बैठ के आपको बहुत अच्छा लगे और आपका मन जो है प्रसन्न हो जाए, आपको उसकी बातें अच्छी लगे, आपको उसके साथ बैठना बात करना घंटों तक बहुत अच्छा लगे, तो समझ जाना कि आपकी ऊर्जा और उसकी ऊर्जा एक जैसी है। वो डिपेंड करता है कि आपकी अच्छी है तो उसकी भी अच्छी है, आपकी बुरी है तो जैसे एक फॉर्मूला है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कि लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। अगर आप लो एनर्जी के हैं तो आपको लो एनर्जी के लोग ही पसंद आएंगे, अगर आप मीडियम एनर्जी के हैं तो मीडियम ही, अगर आप साधक एनर्जी के हैं तो आपको साधक एनर्जी के लोग ही पसंद आएंगे। अगर आपसे ऑपोजिट एनर्जी का कोई इंसान है ना तो वो आपके ऑरा में ज्यादा टाइम रह ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ यूनिवर्स ऐसा खेल रच देता है आपके साथ कि वो इंसान ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाता है। अब वो ज्यादा टाइम आपके साथ, चाहे वो आपका फ्रेंड हो चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका सगा रिश्तेदार भी हो, अगर आपका ऑरा डे बाय डे चेंज हो रहा है, आप एक साधक हो, आपके चक्र जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, आप अपने मान लो मूलाधार चक्र पे काम कर रहे हो, तो आपका रेड ऑरा जो है, रेड ऑरा, अब क्योंकि ना बेटा ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारे चक्र, हमारी कुंडली, कुंडली यानी कि कुंडली शक्ति नहीं, हमारी कुंडली यानी कि हमारा बर्थ चार्ट में जो हमारे ग्रह बैठे हैं वो, प्लस हमारी एक साधक की ऊर्जा, हमारा आभा मंडल, ये सब कनेक्टेड है। अब ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना कि अगर किसी का मान लो कुंडली में योग है कि उसका मंगल जो रेड कलर एनर्जी है, किसी का मंगल खराब है, मतलब उसकी बॉडी में जो है रेड कलर की एनर्जी एक्सपैंडेड है, बहुत ज्यादा है। बट क्योंकि कोई भी चीज बेटा हद से ज्यादा होगी तो भी खराब है, कोई ऊर्जा हद से ज्यादा कम होगी तो भी खराब है। बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। अब किसी की कुंडली में अगर मंगल खराब है तो उसकी ऊर्जा में जो है वो मंगल की एनर्जी या तो बिल्कुल लो होगी या बहुत ज्यादा होगी। अगर लो होगी तो उस इंसान को कोई काम ही नहीं बनता होगा, उसके अंदर वर्किंग एफिशिएंसी नहीं होगी, उसके अंदर आलस्य होगा, उसका कहीं काम ही नहीं बनता होगा। ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा होगी तो उस इंसान को आप देखोगे कि ऑलवेज उसके अंदर एंजाइटी रहेगी, उसके अंदर भाग दौड़, भागम भाग रहेगी उसके अंदर, क्योंकि मंगल उसके अंदर एग्रेशन बहुत रहेगा, उसको छोटी छोटी बात पे क्रोध आ जाएगा। ठीक है। अब दोनों ही चीजें बुरी हैं, अगर एक ग्रह की एनर्जी बहुत कम है तो भी बुरी है, बहुत ज्यादा है तो भी बुरी है। अब उससे रिलेटेड देखें तो वो जो इंसान काम ही नहीं कर पा रहा वो उसका मूलाधार चक्र यानी कि मूलभूत आवश्यकता, जो कि मूलाधार चक्र का कलर है रेड। ठीक है। और वही चक्र जो है वो पैसे का कारक है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का। अब ये 100% क्लियर है कि जिस बच्चे का, जिसकी भी जातक की कुंडली में ये चीज है, ये जातक या जातिका की कुंडली में, तो उसके वर्किंग एफिशिएंसी कम होगी या बहुत ज्यादा उसके अंदर एंजाइटी होगी, वो अपने कामों को इतना ज्यादा एंजाइटी लेवल पे ले जाके करेगा कि ओवर थिंकिंग हो जाएगी। तो दोनों ही चीजें उसके लिए बुरी हैं। इसका मतलब उसका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है, इसका मतलब उसके ऑरा मंडल में कुछ ऊर्जा बहुत ज्यादा हुई पड़ी है या उस ऊर्जा की बहुत कम है। ठीक है। जैसे 7 एनर्जीज होती हैं हमारे आभा मंडल में, एक एक करके सारा हमारा आभा मंडल जो है 2.5 से 3 फीट तक होता है। लेकिन अगर कोई ग्रह की या किसी प्रॉपर कलर जो है आभा का हमारा कम है तो उससे रिलेटेड उस बच्चे को प्रॉब्लम रहेगी। अब किसी का, जैसे मैं मूलाधार बता रही हूँ, तो उसकी लाइफ में या तो काम ही नहीं होगा या काम को लेके उसको इतना एंजाइटी रहेगा कि वो कामों को ठीक करने की बजाय गड़बड़ कर देगा। तो ये दोनों ही चीजें प्रॉब्लम है। अब उस इंसान को सबसे पहले क्या जरूरी है कि वो अपनी साधना में मूलाधार चक्र की ऊर्जा को बैलेंस करे। अगर हम अध्यात्म से देखते हैं तो ये करें, अगर मैं उसको कुंडली के उससे लेके जाती हूँ बर्थ चार्ट से, तो हम उस इंसान को कहते हैं कि भैया मंगल के ये उपाय करो ताकि आपकी ऊर्जा बैलेंस हो। थोड़ा सा चंद्रमा की, अगर उसकी बहुत ज्यादा है तो हम साथ चंद्रमा का टच देते हैं कि बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा किसी को बीपी का प्रॉब्लम हो गया, बीपी का क्यों होता है, ब्लड है ना हमारा, रेड कलर है। ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा अगर उसका बॉडी में तेजी से वो दौड़ रहा है, जैसे कहते हैं ना तेज उसका जो है रक्त संचार हो रहा है, तो उसका बीपी हो जाता है इंसान का।
तो उसको शांत करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर कुंडली के माध्यम से देखें तो हम रेमेडी ये देते हैं कि भैया चंद्रमा का चांदी धारण करो, ताकि मंगल को कौन, चंद्रमा की एनर्जी जो है वो शांत करेगी। और अगर वो साधक है तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं कि भैया आप साधना करो, अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करो, ज्यादा से ज्यादा उसका जो बीज मंत्र है उसका लम का उच्चारण करो, या अलग अलग जो है टेक्निक्स बताई जाती हैं। क्योंकि कोई भी एक टेक्निक एक साधक के लिए नहीं है, कोई साधना कर सकता है, कोई उपाय कर सकता है, कोई हीलिंग करवा सकता है, ये अलग अलग टेक्निक्स है बेटा। कि लेकिन जरूरत क्या है कि अगर आपके आभा मंडल किसी भी तरह से डिस्टर्ब है तो आपको जरूरत है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी का मेरे पास कल परसों ही किसी का था, मैं उसकी ऑरा एनालाइजेशन कर रही थी, तो उसमें देखा कि उसकी बहुत ज्यादा डार्कर एनर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा ग्रेइश एनर्जी थी। अब ग्रेइश एनर्जी को हम नेगेटिव एनर्जी मानते हैं, ठीक है, ये हो गया अध्यात्म की बात। अगर हम कुंडली में देखें तो उसकी कुंडली में जो है राहु ग्रह बहुत एक्टिव हुआ पड़ा था, 12th हाउस का उसका बैठा हुआ है, उसकी रातों की नींद नहीं आती है, उसका 12th हाउस खराब है, ठीक है। अब वहां पे भी समझ लग रही है कि इसकी बॉडी में ग्रे एनर्जी बहुत बड़ी हुई है। अब वो परेशान है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, सुबह उठा नहीं जाता है, शरीर में आलस्य बना रहता है। क्यों? क्योंकि डार्कर एनर्जी ज्यादा हो रही है, ठीक है। उनका कुछ था कि वो थोड़ा स्मोकिंग वगैरह भी करते हैं, ड्रिंक वगैरह भी करते हैं। अब वो सारी देखो आप नेगेटिव चीजें जो है वो कनेक्ट हो रही हैं। अब उनकी बॉडी में ग्रे एनर्जी बढ़ी जा रही है, उनको पता ही नहीं लग रहा है। तो उनको क्या है, ऐसी चीज में या तो हम कहेंगे कि अब यहाँ पे ग्रे एनर्जी को कट करने के लिए आप गुरु तत्व की ऊर्जा को बढ़ा दो, यानी येलो कलर की एनर्जी जो है वो कट करती है, ठीक है। अध्यात्म में ये बताते हैं। अगर कोई वो कुंडली के लिए आदत है तो उसको बताते हैं कि भैया आप राहु की एनर्जी को डिस्पोज ऑफ करो, लाइक कोयले प्रवाह करो या रांगा प्रवाह करो। तो ये दोनों अलग अलग, कुल मिला के बात ये कि बेटा ग्रह हो या ये चीज हो, दोनों चीजें हमारे शरीर पे, हमारी ऑरा पे बहुत असर डालते हैं। उसी से हमारा ऑरा बनता है, उसी से हमारा जो है वो चेहरे पे तेज आता है, उसी से हमारी साधना में जो है वो प्रोग्रेस होती है। अगर किसी का ऑरा वीक है, किसी का आभा मंडल कमजोर है या उसमें कुछ नेगेटिविटी है, तो उस इंसान को कहीं पे भी वो जाएगा, उसको नेगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगी। और थोड़ा सा डीप में मैं आपको इसको समझाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने केसेस आते हैं ना कुंडली के कि मेरे पास इतना कुछ होता है बताने के लिए। अब एक मेरे पास थोड़े दिन पहले कुंडली आई कि उनका लगन का ही स्वामी जो है वो 6th हाउस में रोग भाव में बैठा हुआ है। तो क्लियर है कि उस इंसान का जो विल पावर है, या क्योंकि जिसका लगन का स्वामी ही 6th हाउस में रोग भाव में बैठ गया, तो इसका मतलब वो वीक है, उसका लगन भी बहुत कम डिग्री का था। तो अब उनसे उस पर्सन को जो है वो कोई ना कोई बीमारी लगी रह जाती है, उनको समझ ही नहीं आता। कभी उनको टांगे दर्द रहती है, कभी उनको कुछ रहता है, कभी उनको कुछ रहता है। तो वो परेशान है अपने आप से कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं डॉक्टर को जाके क्या क्या बताऊं। अब जब उनकी ऑरा स्कैनिंग करी तो क्लियर है कि हाँ, बॉडी में जो है वो काफी एनर्जीज जो है वो सारी डाउन पड़ी है। जो एक बॉडी में रेड कलर की एनर्जी होनी चाहिए वो बिल्कुल कम थी बॉडी में, वो थी ही नहीं, क्योंकि 6th हाउस में शनि आया हुआ है। बॉडी में बहुत ज्यादा जो है वो इनकी डार्कर एनर्जी, ब्लैक एनर्जी और ग्रे एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। व्हाइट एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब कामनेस बिल्कुल दिख ही नहीं रही थी। वो बहुत एंजाइटी में थे, परेशान थे, मेरे को ठीक नहीं हूं मैं, ठीक नहीं हूं मैं, है ना। तो वो, लेकिन उनको अभी क्या है, वो साधक नहीं है, तो उनको ये समझाना, लेकिन हम एनालाइज कर लेते हैं कि भैया इनकी ऊर्जा में जो है ये इशू आ रहा है। और उनकी कुंडली एनालाइजेशन किया तो क्लियर हो गया कि हाँ 6th हाउस, इनका जो लगन का स्वामी नीचे बैठ गया। अब उससे बड़ा इशू प्रॉब्लम क्या था कि वो जिस घर में अभी कुछ टाइम पहले शिफ्ट हुए थे, उस घर में कुछ ऐसी नेगेटिव एंटिटीज थी। उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, मुझे कुछ ऐसा फील होता है कि मैं जब से इस घर में आई हूँ मैं बहुत ज्यादा बीमार हो रही हूँ। तो ये चीज क्लियर हो गई कि जिसका लगन का स्वामी भी वीक हो गया, अगर हम कुंडली से देखें, ठीक है, तो उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज ने बड़ा जल्दी असर डाल लिया, ठीक है। क्योंकि उनका, अगर हम कुंडली से देखें तो हमें क्लियर हो जाता है कि इनका लगन, जो लगन का स्वामी जो होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए आपकी कुंडली में, वो आपकी पूरी कुंडली की शक्ति होता है। अगर वो नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, वही वीक होकर बैठ गया है, तो फिर आपके पास मतलब ऐसा है कि आपका घर का मेन डोर जो है वो उस पर ताला नहीं है। अब ताला नहीं है, कोई घर पे है नहीं, कोई चौकीदार नहीं है, तो भैया कोई भी आपके घर आता जाता हो सकता है। इट्स सिमिलर लाइक द कि आपकी कुंडली का जो लगन का स्वामी कमजोर है, तो आपकी शरीर की ऊर्जा ऐसे खुली पड़ी हुई है, ठीक है। यस, उस पर लॉक होना बहुत जरूरी है। लॉक इन द सेंस, या तो वो फिर अगर उस वे में नहीं, अगर वो साधक है तो उनको इतना समझ होना चाहिए कि मेरे
बॉडी में जो है वो डार्कर एनर्जीज ज़्यादा हो रही हैं, या मेरी ऑरा वीक हो रही है, या मुझे वीकनेस फील हो रही है, या अभी 1 महीने से मेरे साथ ये इश्यूज हो रहे हैं, तो मैं अपनी साधना में थोड़ी सी ऊर्जा को बढ़ाऊं, कुछ ऐसी एनर्जीज की हेल्प लूं कि जिससे ये डार्कर एनर्जी दूर हो। और फिर अपनी ऊर्जा को लॉक करना बेटा बहुत ज़रूरत है। ये बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं आपको बताऊंगी, कि जो अपनी ऊर्जा को लॉक नहीं करते। आपकी ऊर्जा, आप कितनी भी पूजा पाठ करो, आपको उसका फल नहीं आता, कारण आपकी ऊर्जा कोई चुरा के ले जाता है। आप ये मत समझो कि आपको ये मतलब कौन चुराएगा, कि कोई पर्सन ही आएगा। वैसे पर्सन भी आ जाते हैं बहुत सारे, आप देखोगे तो एनर्जी वैम्पायर्स भी होते हैं। बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं कि इतना लो एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं कि साक्षी बेटा, आप अगर किसी से हाथ भी मिलाओगे ना, तो आप ऊर्जा एक्सचेंज कर लेते हो। आप किसी को हक करते हो, आप ऊर्जा एक्सचेंज कर लेते हो। तो कोई ऐसा अगर बहुत लो एनर्जी में है इंसान, बहुत कनिंग नेचर है, बहुत हार्ट उसका ब्लॉक्ड है, ऐसे इंसान को जब आप हक करोगे, अगर आप फुल ऑफ डिवाइन एनर्जी वाले हो, आपने बहुत अच्छी साधना की, आज बहुत हैप्पीनेस मूड में हो, आप उस इंसान को हक करोगे, उसके साथ बात करके आओगे, या आपकी मजबूरी थी, आपका बॉस है या कोई भी है, आपने उसके साथ मीटिंग करी, या आपके घर में कोई ऐसा मेहमान आ गया, आपकी मजबूरी थी उससे बात करना, आप बात कर लोगे। उसके बाद आप देखोगे आपका सिर दर्द होना शुरू हो गया, आपको उबासी आ रही है, आपकी आंखों से पानी आ रहा है, आपका पूरे कंधे जो है वो हैवीनेस हो जाती है। अगर आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है और किसी ऐसे इंसान से आप सारा दिन में मिले हो जिसकी ऊर्जा बहुत लो है, आपको ये सिम्टम आएंगे। अगर कैसे ही आपको ये सिम्टम आ जाए कि आपकी आंखों से पानी आ रहा है, आपको उबासी आ रही है, आप समझ जाओ कि वो एनर्जी वैम्पायर था, आपकी ऊर्जा बहुत सारी जो है वो चुरा के ले गया। ये तो होते हैं फिजिकल एनर्जी वैम्पायर्स। कुछ होते हैं बेटा जो आपको इन आंखों से दिखते नहीं हैं, बट वो एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, आपको नजर नहीं आ रही है, लेकिन वो खुले घूम रही हैं, वो हैं, और वो देखती हैं कि हाँ, क्योंकि उनका पेट भरता है ना, उनको भी तो यहाँ पे रहने के लिए प्राण ऊर्जा चाहिए। इसको प्राण ऊर्जा बोलते हैं बेटा। जिसकी प्राण ऊर्जा बढ़ती जाएगी, उसकी ऑरा बढ़ती जाएगी, उसकी आभा मंडल जो है वो फैलता जाएगा। अब उनको भी तो इस धरती पे रहने के लिए, जो आत्माओं का, जो लोग मतलब जिनकी डेथ हो जाती है, ये सडन डेथ हो जाती है, जिन लोगों का मतलब असेंशन नहीं होता, या बहुत सारे आप देखो ऐसे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं जिनमें कई बार मतलब उनका कभी प्रॉपर क्रियाक्रम या जो भी होता है वो सब चीजें नहीं होती उनकी विधि विधान से। तो ऐसे बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं जो धरती पे ही रह जाती है। तो वो यही रह जाती है मतलब Yes, हमारे बीच में। यस, यही घूम रही होती है बेटा। अब आपको क्या लगता है अगर हम इस रूम में, तो क्या एनर्जीज नहीं है? बिल्कुल होंगी। यहाँ पे पॉजिटिव हमारे मास्टर्स की, जैसे हम ऑलवेज शुरू करने से पहले मास्टर्स की इन्वोक करते हैं उन्हें, तो हम अपने मास्टर्स को बुलाते हैं, हम अपने गाइडेड मास्टर्स को बुलाते हैं, हम अपने हीलिंग मास्टर्स को बुलाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनर्जीज नहीं है, वो रहती हैं। बट क्या आपका ऑरा इतना वीक है या स्ट्रॉन्ग है? अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको कुछ नहीं कह सकती। वो ऐसा है बिल्कुल कि कोई आपके चारों ओर जो है वो नकारात्मकता से भरे हुए लोग हैं, और आप सीधा जा रहे हो, लेकिन आपके साइड में इतने गनमेन्स चल रहे हैं, समझ रहे हो, इतने सिक्योरिटी गार्ड्स चल रहे हैं कि वो आपको टच भी नहीं कर सकते। यू आर लाइक ऊर्जा बाउंस बैक हो जाएगी। यस यस, वो उनको पता है कि इसको एंटर करने का मतलब है कि हमको वापस झटका लगेगा, तो वो नहीं एंटर करती है वो कभी भी आपकी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा बहुत वीक होती है, वो थोड़ा सा भी पूजा पाठ करते हैं तो जो एंटिटीज उन्हीं के, कई बार तो मैंने ये देखा है पितरों होते हैं घर में, जो जिनकी डेथ हुई होती है, बट वो घर से नहीं गए होते हैं। बहुत सारे मेरे पास ऐसे, अभी रिसेंटली मेरे पास लास्ट मंथ भी एक केस आया है, उनके ससुर की डेथ को आई थिंक 1.5-2 साल हो गए हैं। लेकिन जब मैंने उनका सारा ऑरा स्कैनिंग किया, सब चीजें करी, वो कह रहे मेरे घर में काम नहीं बनते हैं और बड़ा सारा कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने देखा कि उनके वो तो एनर्जी अभी भी वहीं घर में ही बैठी हुई है, पितरों की। हाँ, उनके उनके ससुर ही वहीं पे ही हैं अभी, मतलब वो हैं वहीं पे बैठे हुए हैं। तो लाइक ये जैसे जो नॉर्मल डेथ से जाते हैं या जो बिल्कुल सडन डेथ से जाते हैं, तो क्या उनकी ऊर्जाएं रह जाती हैं या मतलब बेटा कैसे? ये अलग बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। इसमें सिर्फ इतना बताऊंगी कि अगर 100 लोग एक दिन में मरते हैं तो उनमें से सिर्फ 99 तो यही रह जाते हैं, सिर्फ 1% जो लोग हैं उनका सेंशन होता है। 99% लोग जो हैं वो इन्हीं लोकों में घूमते रहते हैं,
ठीक है, वो या तो इतने टाइम पुराने हो जाते हैं कि वो नीचे के लोकों में चले जाते हैं, या थोड़ा सा हायर, ज्यादा से ज्यादा क्या पितृलोक तक चले जाएंगे, दैट्स इनफ। अगर कोई इंसान लगातार उनकी कर रहा है, क्योंकि अब आने वाला है पितृपक्ष, उस पर भी मैं आपको बताऊंगी सारा, लेकिन अभी हम ऊर्जा की बात करें तो मतलब उनका जैसे मैं केस सीन बता रही थी कि उनके फादर इन लॉ अभी भी बैठे हैं और उनको पता ही नहीं है कि वो कह रहे हैं हमने तो सब अच्छे से कर दिया, हमने वहां जाके भी करवा दिया, लेकिन वो एंटिटी नहीं गई, वो नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए वो चेतना के अंदर ज्ञान होना चाहिए। अगर वो किसी चीज में अड़े हुए हैं, तो मैंने उनसे थोड़ा सा डिटेल किया कि क्या था, उनकी इच्छा क्या थी या कैसे, कहते बस उनकी इच्छा थी कि भाई जो है आगे बच्चों की शादी देख के जाए, बच्चों की शादी देख के जाए। तो उनको बहुत ज्यादा इस चीज का था कि किसी तरह से भाई मैं जो है अपने इनकी बच्चों की आगे की शादी देख के जाऊं। तो मैंने उनको कहा, बोला मैं कहा ठीक है, शरीर छूट गया उनका, लेकिन आत्मा में तृप्ति नहीं आई, वो ज्ञान नहीं था, तो वो चीजें नहीं छूटती। अब ये ना बेटा ऐसा टॉपिक है कि बड़े सारे लोग कहेंगे कि भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि जिनको जो चीज नजर नहीं आती है तो वो भ्रम बोल देते हैं उसको, क्योंकि बड़ा इजी शब्द है ना बोल देना कि भ्रम है ये, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ आपको नजर आता है। अब आप यहाँ बैठे कहो कि इस दुनिया में कहीं पे भी कुछ नहीं है, ऐसा ताजमहल नहीं है, आप कभी नहीं गए हो, आपने कभी उसको देखा नहीं, आपने, तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ वहाँ पे ताजमहल नहीं है, या फॉरेन में ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है, या ये आपने नहीं जिंदगी में देखी, नहीं महसूस की, और नहीं देखी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वही बेटर है कि आप ना ही देखो, क्योंकि जिस दिन देखनी पड़ जाती है ये चीजें तो फिर बहुत जो है लाइफ में गड़बड़ हो जाती है। अच्छा दीदी, जैसे आपने बताया कि नेगेटिव एनर्जी है, ग्रे जो कलर है वो एक हमें नजर आता है, तो क्या ये एक साधक ही देख सकता है, या एक इंट्यूटिव आईज वाला इंसान ही देख सकता है, या कोई भी अपना ऑरा चेक कर सकता है? नहीं बेटा, कोई भी कर सकता है, मैं तुम्हें अभी लाइव क्लास में अभी यहीं पे सबके सामने बता दूंगी कि हाँ कैसे आप चेक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक साधक तो होना जरूरी है। वो तो आप हो ही, आपके एक अंतर मन में ना, क्योंकि बेटा साधना और ये सब जो डिवाइन वर्ड की चीजें है ना, इनके लिए सबसे एक जरूरी चीज है, दैट इज भाव। भाव आपके अंतर मन में होना बहुत जरूरी है, और हर उस चीज के लिए कि इस संसार में सब कुछ है। मानना पड़ेगा आपको कि भूत प्रेत पिशाच किन्नर यक्ष गंधर्व ये सब होते हैं, आपको मानना पड़ेगा, आप किसी चीज से डिनाई नहीं कर सकते हो। अगर आप उस शिव की सृष्टि में हर चीज को नमन करके चलते हो, तो सबसे पहले तो आपने एग्री किया है कि मैं मानती हूं कि इस संसार में सब कुछ है, ठीक है, और सबका अपने अपने काम कर रहे हैं। अगर आप फिर भाव पैदा करते हो कि हाँ मैं इन चीजों को या इन एनर्जीज को समझना चाहती हूँ, तो वो मास्टर्स आपको उस चीज के लिए रेडी करते हैं कि आप उन चीजों को देख पाओ, समझ पाओ। सबको दो आंख, जैसे मैं हूं वैसे ही आप भी हो, मैं कोई खास नहीं हूं, ठीक है। मुझे अपनी साधना में 23 साल हो गए बेटा इन चीजों में, तो मैं भी आज से 23 साल पहले कहूँ कि मैं भी एक ऐसे साधारण इंसान थी, जब मैं देखती थी या मैं अपने गुरु के पास जाती थी या मैं साधनाओं में जाती थी, तो मुझे भी बड़ा ऐसा अचंभा सा लगता था कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये कैसे बता सकते हैं, ये कैसे देख सकते हैं। लेकिन जब आपकी लाइफ में कोई चीज होनी शुरू हो जाती है और आप उसके ऊपर करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, है ना, जब आप लगातार किसी चीज के लिए अभ्यास करते हो करते हो करते हो, तो एक टाइम के बाद ये ना सेम वैसी स्टोरी है, जैसे मैं आपको बताऊं कि कभी भी साधना या भक्ति, आपने जो चीज की ना कि कोई भी देख सकता है, देख कोई भी सकता है, लेकिन उसके लिए क्या आप एक निश्चल मन से, क्या आप एक रूटीन से आप अपना नियम निभा रहे हैं। एक सेम ऐसी आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी बात, कि आप रोज मंदिर जा रहे हैं या रोज आप अपनी साधना कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी साधना के बाद कभी भी कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं, आप कभी भी कुछ परमात्मा से नहीं कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये चाहिए, आप बस रोज अपनी साधना करें। आप जाते हैं एक जो भी आप अपने इष्ट को जिसको भी पूजते हैं, जैसा भी आप जाते हैं और अपना पूजा पाठ करके आ जाते हैं, आप कई सालों तक ये नियम निभा रहे हैं और आपने इतने सालों में कुछ नहीं मांगा अपने शिव से या अपने माँ दुर्गा से या भगवती से या भगवान कृष्ण, जिसके भी आप पुजारी हैं। जब कई टाइम के बाद ऐसा होगा ना कि एक दिन वो अचानक आपका हाथ पकड़ लेंगे कि भाई तू रोज आता है, पूजा पाठ करता है और चला जाता है बिना कुछ कहे, तो बोल ना तेरे को क्या चाहिए। होगा ना ऐसा। अगर आपका बच्चा, एक्सपोज करो कि आपका बच्चा रोज आता है, आपके पैर दबा रहा है, ये सब रिलेट करके देखना चीज को, कि जो भी बड़े बुजुर्ग है स्पेशली उनके बोलूंगी कि आपका बच्चा रोज आपके कमरे में आता है, आपके पैर दबाता है
और आपकी सेवा करता है, आपको खाना वाना पूछता है और चुप करके फिर उसके बाद चला जाता है, अपने काम वाम करता है। वो रोज ऐसा कर ही जा रहा है। आप 10-15 दिन भी बर्दाश्त नहीं करोगे। आप 5वें 7वें दिन ही पूछोगे कि बेटा कुछ चाहिए क्या तेरे को, तू ऐसे कर रहा है। वो कहेगा नहीं मम्मा नहीं कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं कुछ चाहिए तो बता ना। आप बोलोगे ना उसको। बिल्कुल दीदी। जब हम इस पृथ्वी के माँ बाप 5 दिन नहीं सह सकते तो क्या वो उस ब्रह्मांड का मालिक वो देखेगा। तो जब आप एक नियम बनाकर कुछ अपना कार्य करते हो तो बेटा ये तो कुछ भी नहीं है जो आप कह रहे हो। ऑरा देखना तो कुछ भी बात नहीं है। आपको पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी कृपाएं मिल जाती हैं, जिसको लोग सिद्धियों के पीछे भागते हैं। मैं कहती हूँ आपको कृपा मिल जाती है, आपको सिद्धि के पीछे नहीं, आप बस नियम निभाओ। तो ये कोई भी कर सकता है। उसके लिए अगर कोई साधक है तो उसका मैं सबसे इजी उपाय बता रही हूँ। उपाय कह लो या इसको एक ट्रिक है, और हमारे अध्यात्म में भी ये आती है, क्योंकि जैसे जैसे एक साधक अपनी साधना में आगे बढ़ता है तो उसको कुछ बेसिक चीजों की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। लाइक आप त्राटक की प्रैक्टिस करिए। अगर आपको अपनी ऑरा या किसी की भी ऑरा देखनी है, या किसी भी जगह की, किसी घर की, किसी स्थान की, या किसी जो भी आपको रूटीन में कोई मिलने आता है उसकी ऑरा देखनी है, उसके लिए आप त्राटक की प्रैक्टिस करो। त्राटक के लिए बेटा कहीं पे भी एक जगह जो है आप फोकस करो, और नहीं कहीं पे फोकस करो तो सबसे बढ़िया है ये उंगली लो, इसके ऊपर टिप को लगातार देखते रहो, फिर इसको धीरे 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 यहाँ अपने नोज टिप पे ले आओ, और फिर और ज्यादा अगर आप अपनी साधना में आगे जाना चाहते हो, इस पे टिप पे करते करते ये आपका त्राटक लग रहा है, और थोड़ा सा देखो ये यहाँ से मैंने उंगली ली और ये सीधा, फिर ये यहाँ पे आपको स्नेक की तरह, ये आप शांभवी मुद्रा में चल जाते हैं। आपने देखा ना आई बॉस जो दोनों जो है मर्ज हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे मर्ज होनी शुरू हो जाएगी। क्या शुरू में आपकी आंखों से पानी आएगा, आपका हेडेक होगा, बहुत कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि आप एक, इसको छठी इंद्री भी बोलते हैं बेटा, उसको खोलने का प्रयास कर रहे हो, उस पर काम कर रहे हो। तो सबसे बढ़िया एक अभी लोगों के लिए यही है कि जो भी अपनी ऑरा को देखना चाहते हैं वो लगातार एक फिंगर की टिप के ऊपर, उसके बाद फिर उस फिंगर को अपनी नोज की नोज टिप पे लगातार ध्यान लगाएं। कुछ एक सेकंड से शुरू करें, एकदम से बहुत ज्यादा मत करें, क्योंकि फिर हेडेक होना शुरू हो जाएगा, आप और कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट है कि आप कुछ कुछ सेकंड से, 5-10 सेकंड से, 15 सेकंड से करना शुरू करें, और करते करते आप अभ्यास 1-2 मिनट तक लेके जाएं, और फिर यहाँ पे ध्यान लगाने के बाद थोड़ी देर आंखें बंद कर लें, और फिर आपको जिस भी जगह की किसी भी व्यक्ति की ऑरा देखनी है, एकदम से आंखें खोल के फिर आप ऑरा देखें। आपको अपने आप उसके शरीर के चारों ओर एक कलर्स दिखाई देंगे। ये तो हो गई ध्यान के माध्यम से। दूसरी ऑरा चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप खूब हाथों को अपने रब करें, ठीक है, और एक यूनिवर्स से एक डिवाइन एनर्जी को अपने हाथों में इन्वोक करें, ठीक है। आप थोड़ी देर ऐसे, अभी आप करके देखो, ट्राई करके देखो, उसको अच्छे से हाथों को ऐसे रख, खूब अच्छे से रख लो, जब तक आपको ऐसे महसूस ना हो कि गर्म नहीं हो गए हैं। हो गए ना। अब बस हाथों को धीरे धीरे ऐसे पीछे ले जाने, बिल्कुल आराम से, और फील करो हाथों के बीच में एक क्या हो रहा है, वाइब्रेशन से पता चल रही है। और खींचते जाओ धीरे धीरे, बिल्कुल फील करो कि क्या क्या महसूस हो रहा है। आप अपने शब्दों में बताओ मुझे, धीरे धीरे, बिल्कुल यूनिवर्स से कनेक्ट करो डिवाइन एनर्जी को, कि मैं अपने हाथों में इन्वोक कर रही हूँ। कुछ आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ खींच, दीदी ऐसा लग रहा है कि मेरे दोनों हाथ एकदम जैसे काइंड ऑफ सुन्न हो रहे हैं, और हाँ, एक वाइब्रेशन पता चल रही है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि हाथ में कुछ है। यस, एक बॉल की तरह आपको फील ऐसा होता है, लग रहा है कि है ना? हाथ में Yes. कुछ है। एक बॉल की तरह आपको फील होने लग जाता है कि जैसे कुछ बॉल है, फिर आपको कोई ऐसा लगता है कि आपको कोई खींच रहा है, हाथ पास आएंगे फिर बड़े भारी हो जाएंगे, फिर पीछे लेके जाओगे तो फिर आपको लगेगा कि जैसे कोई खींच रहा है मेरे हाथों को। ये भारीपन दीदी मुझे मेरे कंधों में पता चल रहा है। हाँ, यस, ठीक है। तो ये अब उसको थोड़ी देर बस शांत करो ऊर्जा को, कि फिर आप रिलैक्स करो। हाँ, ये ऐसे करके आप कभी भी अपनी ऊर्जा को जो है क्लीन भी कर सकते हो। आप यूनिवर्स से डिवाइन एनर्जी को बुला के, और ऐसे ऊर्जा अपने हाथों में बुला के, अपनी कोई भी, अगर आपको लगता है आप आज दिन में कहीं पे भी किसी से मिले हो, बहुत नेगेटिव एनर्जी हो गया, आप इस तरह से एक एनर्जी को बुला के आप अपना ऑरा क्लीन कर सकते हो। जिसकी भी किसी की ऊर्जा अगर डिस्टर्ब हो गई है, या उसको लगा है कि आज मेरे को बहुत उबासियां आ रही हैं,
उबासियों के भी ना बेटा दो सीन होते हैं। एक, कभी हम मंत्र जाप करने बैठते हैं तब भी उबासी आती हैं, तब भी आती हैं, वो आपके शरीर की क्लीनिंग हो रही होती है। एक, जब कोई नेगेटिव बहुत इंसान हमारी ऑरा में एंटर कर जाता है तब भी हमें उबासी आती है। हर चीज के बेटा दो पहलू होते हैं। कभी भी आप उस वे से मत देखो कि कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज को, क्योंकि आपको समझने के लिए एक ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कौन सी वाली उबासी आ रही है मुझे। जब कोई नेगेटिव इंसान आके बैठेगा तब भी आपको उबासी, किसी के घर में आप जाओगे आपको एकदम उबासियां और नेगेटिविटी, आपको लगेगा कि बस सो जाएं, जब ऐसा भी फील होगा तब भी इसका मतलब आपकी बॉडी बहुत लो फील कर रही है। लेकिन अगर आप कभी बहुत किसी से हीलिंग, अब जैसे मैं बहुत सारे लोगों को हीलिंग सेशंस देती हूँ, वो खूब सो जाते हैं, वो भी नींद आती है, दैट इज योग निद्रा। अब दोनों नींदों में फर्क है, वो नींद इतने घंटे लेने के बावजूद भी फर्क क्या है, फर्क आपको समझना है। नींद तब भी आएगी जब नेगेटिविटी होगी, नींद तब भी आएगी जब आप योग निद्रा की अवस्था में हो, जब आप हीलिंग ले रहे हो, आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है हीलिंग को। लेकिन उस नींद में और उस नींद में ये फर्क रहेगा कि वो घंटों की नींद लेने के बावजूद भी आप उठोगे तो आपका शरीर टूटा हुआ होगा, और ये 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे की भी नींद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पता नहीं कितना सो लियो और आप एकदम से फ्रेश फील करोगे, और आपका दिल करेगा कि बस अब फटाफट जो भी काम बचे हैं उनको कामों को निपटाएं। तो ये एक बहुत फर्क है। और जो आपने अभी टेक्निक मैंने आपको सिखाई, अपनी कभी भी आपकी ऊर्जा, अगर आपको महसूस होता है कि आपकी ऊर्जा आज नेगेटिव हो गई है या आपके आभा मंडल जो है आपको डर्टी फील हो रहा है, बहुत बार आपको फील हो जाएगा, अगर आप एक साधक हो तो आपको फील हो जाएगा कि आपके घर में कोई भी ऐसा नेगेटिव इंसान आया है, या आज आपने किसी से बहुत ज्यादा हैंडशेक किया है, हग किया है किसी को, या कोई ऐसा नेगेटिव इंसान आपके घर में आके गया, आपको लगता है कि बहुत उसने नजरें लगा दी हैं, ठीक है, या आप आज बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत बार ऐसे होते हैं लोगों को कि किसी की नजर लग गई है, तो सबसे बढ़िया तरीका आप अपनी ऑरा को क्लीन करें। अगर आपको ये वाला प्रोसीजर आपको अभी नहीं आता, आप साधक नहीं हो, और मैं आपको आसान तरीका बता देती हूँ। आप नमक का पानी लें, किसी कांच के बाउल में नमक का पानी रखें, उसमें अपने दोनों हाथ डिप करके उसको आराम से, उसको देन जो है पानी को ऐसे उसमें छिड़क दें, और उसके बाद अपने हाथों में जस्ट एक फील करें, अपने इष्ट से, जिसको भी आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करें कि मुझे आपकी दिव्य ऊर्जा चाहिए अपने हाथों में, मुझे अपनी जो है पूरा बॉडी, सूक्ष्म शरीरों को क्लीन करना है, मेरी बॉडी में बहुत हैवीनेस फील हो रही है। देन जैसे हम बेटा कंघी करते हैं ना बालों में, ऐसे करके, ठीक है, बिल्कुल बस आप ऐसे फील करिए कि ये, आप जब ऐसे पूरा अपना हाथ उतारेंगे ना, आपको देखना, अगर आप बहुत सेंसिटिव साधक बन चुके हैं ना, तो आपको फील होगा आपकी उंगलियों में ना जैसे कुछ गुच्छे आ गए हैं, कुछ बाल की तरह। हाँ, आपको महसूस होगा, अगर किसी की बहुत नेगेटिव एनर्जी है, किसी के घर में आप गए, 2 घंटे बैठे और आपको बड़ा भारीपन सा लग रहा है, आपके शोल्डर्स हैवी हो रहे हैं, आपका सिर दर्द हो रहा है, जस्ट रिलैक्स। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, ऐसे क्लीनिंग करना बहुत ईजी है कि आप 5 से 7 बार पूरी सिर से लेके पैर तक की क्लीनिंग करें, और वापस अपने हाथों को बार बार, हर एक बार क्लीनिंग के बाद नमक वाले पानी में धोएं, और फिर उसको पानी को फ्लश आउट कर दें। आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर अगर आपको लगता है कि आप इस क्लीनिंग में अभी उस लेवल तक के साधक नहीं हो कि आपको वो चीजें महसूस होती हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप एक बाल्टी पानी लें, उसमें सेंधा नमक डालें, और उसमें अपने पैर डिप करके जस्ट फॉर द 5 मिनट्स जिस भी इष्ट को, जो भी आपके इष्ट हैं उनका मंत्र, अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो नमः शिवाय का करें, आप माँ भगवती को मानते हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः कर लें, अगर आप भगवान कृष्ण के हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका 5 मिनट तक लगातार बस आराम से बैठ के अपने पैरों को नमक वाले पानी में डिप करके और 5 मिनट उनका चैंट कीजिए, और तुरंत 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा एकदम से शिफ्ट हो गई है, और उस पानी को जो है वो आप डिस्पोज ऑफ करें, कहीं भी फ्लश वगैरह कर दें उसको, पानी को ध्यान से, कभी अपने पौधों में न डालें, कभी नहीं, कहीं पे हमेशा उस पानी को फ्लश आउट करना चाहिए। तो दीदी, मंत्र जाप से भी हमारा जो है वो ऑरा एक्सपैंड होता है? हाँ बिल्कुल बेटा, मंत्र जाप ही हमारी ऊर्जा को जो है वो क्लीन करता है एक्चुअली। जो भी हमारी ऑरा में जो भी नेगेटिविटी आई होती है, जब मंत्र क्या है बेटा, नाद है, जब हम उन मंत्रों को बोलते हैं, मंत्र भी जैसे अलग अलग टाइप के हैं, जब आप उपांशु जाप करते हैं, मन में बुदबुदाते हैं, तो उसका अलग इफेक्ट आता है बॉडी पे। जब आप बोल बोल के करते हैं तो आपकी बॉडी भी और आपकी स्थूल शरीर भी, आपका वो जहाँ कमरा आप बैठ के कर रहे हैं वो भी क्लीन होता है। अगर आप पश्यंती जाप से, पश्यंती जाप होता है मतलब आंख बंद करके उस मंत्र को देखना, ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म होती है, इस तक पहुंचना
सबके बस की बात नहीं होती है कि आंख बंद करते मंत्र करते हुए वो आपको मंत्र सामने जो है वो दिखाई दे। दैट इज पशंती। ये सबसे हाईएस्ट एक साधक की स्टेट होती है कि जब वो इस वे से करने लग जाता है। अदरवाइज स्टार्टिंग में सबको यही कहा जाता है वो मानसिक करे, वाचिक करे, उपांशु करे या मध्यमा और पश्यंती तो मत ही करें अभी अगर वो स्टार्टर है तो। मध्यमा में ये होता है कि आप थोड़ा थोड़ा जो है वो बुदबुदा भी रहे हो और हल्का हल्का चैंट भी कर रहे हो और उसको देख भी रहे हो, सब कुछ उसमें मिक्स हो जाता है। तो सब कुछ मिक्सिंग रहता है उसमें। और पशंती में 100% आप सिर्फ मंत्र को देख रहे हो, कुछ चैंट नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस उसको देख रहे हो और आपकी माला चली जा रही है। तो ऐसे रहता है। तो जो भी साधक है वो स्टार्टिंग में मानसिक जाप करे और जाप जैसे जैसे आप करते हो आप देखो आपको उबासी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे ही मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर के चारों ओर घूमनी शुरू होती है ये एक ऑरा फील्ड बना देती है हर मंत्र की। जैसे आप भगवान महामृत्युंजय का मंत्र करते हो है ना, जैसे हम सावन में अब अनुष्ठान कर रहे हैं, तो ये महामृत्युंजय भगवान की ऊर्जा का एक ऑरा बन जाता है आपकी चारों ओर। कोई भी आपके जीवन में या कोई कुंडली दोष के कारण आपको कोई भी अगर कोई बीमारी या कुछ भी आपकी चल भी रही है तो वो ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा जो है वो नेगेटिविटी जो पास्ट लाइफ के कर्मास के कोई बीज जिसे हम बोलते हैं हमारी ऑरा में होते हैं वो सब निकलने शुरू हो जाते हैं। वो एक कांटे जैसे होते हैं ना, वो कांटे छंटने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आप मंत्र करते जाते हो आपकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, आपको उबासी आती है, आपके कई बार थोड़ा सा आप जब एक थोड़े सा हाई लेवल पे पहुंच जाते हो तो फिर आपकी बॉडी हिलनी शुरू हो जाती है। आप जैसे जैसे मंत्र करते हो अब लोगों को पता ही नहीं है कि आपके जाप का जो है वो आपको एक अनुभव हो रहा है। आपकी कुंडलिनी ऊर्जा तक जो है वो आपके सूक्ष्म शरीरों तक मंत्र की ऊर्जा जब पहुंचती है तो बॉडी अपने आप हिलना डुलना शुरू हो जाती है। और कई बार जैसे और आपकी आगे की यात्रा शुरू हो जाती है साधक की कि मंत्र की ऊर्जा जब शरीर में बैठने लग जाती है तो फिर आपकी बॉडी जोर से वाइब्रेट करने लग जाती है, आपकी गर्दन घूमने लग जाती है। नॉर्मली जिसको लोग अलग अलग वे में कह देते हैं कि माता एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। हम समझने की बात है, हम इतने प्योर हैं कि वो माता आएगी। वो उसका आना मतलब क्या है, ये आना बड़ा मैं इस टॉपिक पे बताऊंगी। क्या हम इस लायक हैं कि वो ब्रह्मांड की मालिक वो हमारे शरीर में आए? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। पागल मत बनिए इस चीज के लिए, ये कोई वैसा नहीं है। ये आप ही के हमारे ही कर्मों की ऊर्जा है जो अंदर छटपटाते हैं। हमारे नेगेटिव कर्मस जो होते हैं इन्हीं को भूत पे पिशाच कहा गया। भूत कौन है? भूत यानी कि जो पुराने हमारे अंदर ही भूत पड़ा हुआ है। कौन सा? हमारे पास्ट लाइफ का भूत पड़ा हुआ है। वो जो सारे कर्मा के बीच पड़े हुए हैं, जब वो भूत को जब आप देते हो भगवान शिव का नमः शिवाय देते हो तो वो नाचता है, तो आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है। अब आप सोच रहे हो कि उसको जो है वो कुछ भी आ गया है, देवता आ गया है। और 90% केसेस में आप मानोगे मेरे पास आते हैं कई तरह के ऐसे केसेस। एक बार मेरे पास यहीं से कहीं से कोई आई लड़की और वो सबको बोल रही है कि मैं माता हूँ, मैं काली हूँ, मैं ये हूँ और वो हूँ, बहुत कुछ। और जब 2 थप्पड़ पड़े उसके मुंह पे तो अपने आप बोल रही कि हाँ कि मैं जो है इसको मैंने चौराहे से पकड़ लिया था। और छोटी सी लड़की आई थी मेरे पास यहीं से किसी मतलब वो उन्हें पता लगा कि भाई ये देख लेते हैं तो लेके आए। तो मैं बड़ी हैरान कि वो माँ बाप बड़े परेशान हैं कि भैया ये इसको जो है वो तो माता आती है और ये तो हमारे से भोग मांगती है और ये करती है वो करती है। जब बाद में थप्पड़ थप्पड़ लगाए उसको सारा भूत भूत उतारा उसका मैंने, तो मुझे बोलती है कि ये मेरी शादी करवाना चाह रहे थे कहीं पे और मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। तो मुझे यही सीन मिला, ठीक है। मतलब जो उसके अंदर थी लड़की कि भाई मेरे जो पेरेंट्स थे उसके साथ भी यही हुआ था जो इस लड़की के साथ हो रहा है। तो मैंने जो है वो सुसाइड कर लिया था, वो किसी और से करवाना चाहते तो मैंने इसका शरीर पकड़ लिया। अब इसके साथ भी वही चीज हो रही है तो मुझे यही समझ लगी कि ये ऐसे करके जो है उस चीज से बचा जा सकता है। तो दीदी आप जब ऐसे सेशंस लेते हो तो आप बात करते हो इन सब से? हाँ, वो ऑटोमेटिकली वो बात करते हैं ना, क्योंकि आप ऊर्जा के उस लेवल पे पहुंचते हो तो वो खुद बोलते हैं। उनको भी एक्चुअली सच बताऊं बेटा, ये बड़े लोगों को बात अजीब लगेगी लेकिन जिंदा इंसान ज्यादा डरावना है, मरे हुए कम है। यस, जिंदा इंसान आजकल के ज्यादा जो है वो खतरनाक है, मरे हुए नहीं है। बीइंग मैनिपुलेटिव के सेंस में? हाँ वो यस आजकल का जो टाइम है उसमें जिंदा इंसानों का जो लॉजिक दिमाग या जो आजकल का जो होता जा रहा है माहौल है ना, उसके हिसाब से उनके अंदर एक कामनेस, एक पोलाइटनेस, एक वो चीज तो है ही नहीं है, है ना।
तो जो क्या मैनिपुलेटिव माइंड्स जो हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं, टाइम ऐसा चल रहा है ना, राहु का है, दिमाग बहुत चल रहे हैं लोगों के, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा से हैं। तो जबकि ये लोग तो कुछ भी नहीं होते हैं, ये तो बेचारे सच बताऊं तो प्यार के मारे होते हैं, किसी छोटी छोटी इच्छाओं के मारे हुए होते हैं। इनको तो कोई चाहिए होता है कि कोई पूछे इनसे कि क्या प्रॉब्लम है भैया, हमको बताओ, हम तुम्हारा सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये इतने खतरनाक नहीं होते हैं जितना मैं सच बताऊं तो लोगों ने इन्हें बना रखा है। इतने खतरनाक नहीं, इनको तो कोई समझने वाला होना चाहिए। तो मेरा ऐसा पर्सनल व्यू मतलब मानना है कि आजकल का जिंदा इंसान मैं ज्यादा खतरनाक देख रही हूँ। ठीक है, इसीलिए हम कम डील करते हैं, मतलब ऐसे लोगों के साथ। तुम्हें पता ही है कि मैं बहुत कम लोगों के साथ मिलना उठना मेरा होता है, सिर्फ साधक लोग हैं तो ठीक है, अदरवाइज ज्यादा मैनिपुलेटिव और कैलकुलेटिव लोग नहीं, क्योंकि आपकी ऊर्जा खराब होती है। आप जितना ज्यादा ऐसे लोगों से मिलोगे, बात करोगे, कहीं ना कहीं वो अपनी ऊर्जा का इम्पैक्ट आप पे छोड़ देते हैं। तो जब एक आप साधक उस एनर्जी में आ जाते हो तो ऑटोमेटिकली मैंने बताया ना, कुछ ऐसा यूनिवर्स कर देता है आपके साथ कि आप तो क्या दूर होगे, वो लोग आपकी ऑरा में आ ही नहीं पाते। अगर कोई आ भी जाएगा ना, वो थोड़ा टाइम के बाद कुछ ना कुछ कार्मिक बना के खुद ब खुद ही आपसे दूर हो जाएगा, खुद ब खुद ही हो जाएगा। उसको पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ है। उसका दिमाग इस लेवल पे, उसके नेगेटिव कर्मस, एक्चुअली इतनी समझ होनी चाहिए कि जब आप किसी एक पॉजिटिव इंसान की ऑरा में आते हो तो जब भी कोई ऐसा आएगा तो वो उस इंसान का जो नेगेटिव कर्म है वो ऊपर के बाहर आ रहा होता है, और वो उसको समझ ही नहीं पाता। वो उसी नेगेटिव कर्मा में अपने इतना उलझ जाता है, वो सामने वाले के प्रति जो पॉजिटिव ऑरा वाला है उसके प्रति इतना नेगेटिव हो जाता है, उसके लिए इतने भ्रम और इतनी भ्रांतियां अपने दिमाग में पैदा कर लेता है कि वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स चाह रहा होता है कि आप अपनी ऊर्जा को खराब मत करो। मैं अपना अगर पर्सनली बताऊं तो पिछले 23 साल में आप यकीन मानना, जब से मेरी शादी हुई है तब से लेके आज तक, और शायद पहले भी मेरा, तो आज तक आप पूछो तो पूरा मतलब डाटा में मैं अगर बताऊं तो मेरा आज तक कोई फ्रेंड नहीं रही, आज तक नहीं रही। मेरे साथ कोई लंबा टाइम चल ही नहीं पाता, ऑटोमेटिकली ही कुछ ऐसा होता है। अब तो आज तक कोई बन ही नहीं पाई। एक जिंदगी में बनी है उसको तो चलो परमात्मा की तरफ से कुछ ऐसा हो गया कि कोविड में उसकी डेथ हो गई, तो वो मेरी एक ही फ्रेंड बनी थी आज तक, तो वो जो प्रभु की इच्छा थी तो वो चली गई, अदरवाइज नहीं हो पाता। क्योंकि जब आप जिस ऊर्जा के हो ना, आपके साथ ज्यादा लोग टिक ही नहीं पाएंगे बिल्कुल भी, वो एनर्जी लेवल ही मेंटेन हो ही नहीं पाता, मैनेज ही नहीं हो पाता है। आपके अपने घर के लोग आपसे दूर हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि साधना बेटा कोई ऐसी चीज नहीं है, जैसे जैसे आप साधना करते हो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो भगवान शिव है ना, कि अपना परिवार में भी रहते हुए लेकिन अपनी साधना के मार्ग पे रहते हैं। तो हम तो महादेव के भक्त हैं, तो वो अपना परिवार में भी रखते हैं लेकिन परिवार से दूर भी रखते हैं, कहीं ज्यादा फंसने नहीं देते चीजों को। तो सबका अपना अपना जर्नी है ना। तो जो जिस भगवान के साथ कनेक्टेड है उससे, कहते हैं ना, जैसे हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं तो उनके गुण हमारे हमें आते हैं ना, गुण अवगुण। तो ऐसे हम जिस इष्ट को मानते हैं, जैसे भगवान राम को कोई मानता है तो उनसे उनको त्याग मिलेगा, उस इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली त्याग की भावना होगी। अगर कोई भगवान माँ दुर्गा को मानता है ना, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक एग्रेशन शक्ति एनर्जी होगी उसके अंदर, कि कुछ भी कर दूंगी, ठा फा कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली होगा कि माँ दुर्गा की जैसी एनर्जी है। अगर कोई भगवान कृष्ण का बहुत दिल से डेवोटी है, ऐसे बहुत होते हैं, मैं दिल से कह रही हूँ, जो वाक्य में जो अपने इष्ट की शक्ति अपने अंदर जिसने उतार ली है, ऐसे तो लाखों हैं, सबके अंदर आपको नहीं नजर आएंगे सिम्टम, ठीक है, जो वाक्य में जिसने अपने इष्ट की ऊर्जा को अपने अंतर में उतारी है। बच्चे हम सब हैं, ऐसे एक माँ बाप के छह बच्चे भी होते हैं, लेकिन छह के छह में माँ बाप के गुण नहीं कई बार नजर आ रहे होते, कुछ एक डिफरेंट भी होते हैं थोड़े से, चाहे उन्हीं की औलाद होते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड के उस परमपिता मालिक के जब हम पूरी तरह से समर्पण वाले बच्चे बन जाते हैं, जब उसके पूरी तरह से हम अपना तन मन विचार सब कुछ उनको समर्पित कर देते हैं, जब हमारे अंतर में हमारे इष्ट की शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाती है, तो हम डिट्टो उनके जैसे हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। अब जैसे, अब देखो कितने भी भगवान आप देख लो, लेकिन इकलौते भगवान शिव ऐसे हैं जो ग्रस्त भी हैं, जो समादिष्ट भी हैं। तो अब हम उनके हैं तो हम ग्रस्त भी हैं, हम ऑटोमेटिकली वो अपनी साधना करने की भी दे देते हैं, वो अघोरी भी हैं, वो मतलब तांडव करने वाले भी हैं, वो चंद्रेश्वर भी हैं, तो वो सब कुछ है। वो उनकी सारी क्वालिटी आप उनके भक्त के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है, ये किसी के उसकी बात नहीं है।
नहीं है। या आप कहो कि मैं ऐसी हूँ या मैंने साधना करी, नहीं, वो चाह रहे हैं, आपने बस उनको सरेंडर किया और वो अपने आप फिर आपको करवाते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली आपका ऑरा, आपका आभा मंडल, आपका सोचना विचारना अपने इष्ट के जैसा हो जाता है बेटा। अच्छा दीदी, जो जैसा हम खाना पानी लेते हैं, जो भी हमारी ईटिंग हैबिट्स होती हैं, क्या वो भी हमारे ऑरा को इम्पैक्ट करती हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल करती हैं। अगर आप कहो कि अब जैसे इस चीज का मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि जैसे हम कामाख्या क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां पे भी, जैसे मैं श्री विद्या की साधक हूँ, तो श्री विद्या की साधना वहां पे भी होती है, श्री विद्या की साधना यहाँ पे भी होती है। हम जिस सतोगुण में उस माँ की साधना करते हैं, तो हम लोग सात्विक वाला भोजन जो है उसमें करते हैं और सात्विक भोजन ही चढ़ाते हैं। लेकिन वहां पे भी आप देखोगे श्री विद्या की जो तांत्रिक साधनाएं होती हैं, वहां पे मच्छी चढ़ती है, शराब चढ़ती है, सब कुछ चढ़ते हैं। तो आप कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते हो कि हाँ वो तामसिक पूजा होती है, वो क्लियर है कि वो तामसिक पूजा होती है और ये सात्विक पूजा होती है। तो जो भी हमारा खाना पीना है, उससे हमारी ऑरा पे तो इफेक्ट पड़ता ही है बेटा। तो दीदी, जैसे अब आपने बताया, ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, बट जैसे ये सात्विक जो है साधना और ये जो तामसिक साधना है, क्या इनके फल एक जैसे होते हैं या इसका फल भी कुछ अलग होता नहीं है? बेटा, फल तो आपकी सोच पे, आपकी चेतना के स्तर पे निर्भर करता है। अब अगर हम तामसिक पूजा भी कर रहे हैं, माँ भगवती की कर रहे हैं, उससे चलो हमें जो है ऊर्जा शक्ति मिल गई है, लेकिन हमारा उस मोटो किसी का बुरा करना है ही नहीं है, तो आपके पास अगर वो तामसिक शक्तियां हैं भी हैं, तामसिक इन द सेंस कि आपके पास एग्रेसिव एनर्जीज हैं, कुछ ऊर्जाएं सात्विक होती है, कुछ तामसिक होती है, वो यही भोग लेती हैं और फिर उनको, आपको भी वही भोग खाना होता है, जो उनका होता है, जो चढ़ता है माँ को वही आप खाते हो। तो अगर लेकिन उनका जीवन का आधार तामसिक शक्तियां लेना है, लेकिन किसी का बुरा करना नहीं है। मैं आपको ऐसे भी बहुत सारे, मतलब ये मेरे इतने प्रोफेशन में 23 साल के इतने ऐसे भी केसेस आए हैं जिनके सात्विक शक्तियां होने के बावजूद भी वो जो है वो तामसिक काम कर रहे हैं। और वो तो आप छोड़ो जो तामसिक काम कर रहे हैं, आप देखो बहुत सारे ऐसे में आपको लोग दिखा दूं जो बहुत, तो कहते हैं हम साधना करते हैं, बहुत जो है सात्विक भोजन करते हैं, उसके बावजूद भी उनके दिल में जो ईर्ष्या रहती है लोगों के लिए, ठीक है, ऑलवेज जेलस भाव में वो रहते हैं, ऑलवेज दूसरे को जो है डोमिनेटिंग नेचर में रहते हैं, किसी को गिराने के लिए। तो ये सब क्या है, ये तामसिक भाव ही तो है बेटा। आप सात्विक खाना भी खा रहे हो, उसके बाद चेतना क्या क्या स्तर है, आपने जो भी साधना किया उससे आपकी चेतना का स्तर बदला है। अगर आपकी चेतना का स्तर नहीं बदला, तो फिर चाहे आप सात्विक हो चाहे आप तामसिक हो, अब अघोरी हैं। अघोरियों को लोग बहुत, जिनको पता ही नहीं है वो कहते हैं अघोरी। मेरे से पूछो अघोरी कैसे होते हैं, मैं कहूंगी अघोरियों से ज्यादा सात्विक संत कोई नहीं होता, जबकि वो शव पे बैठ के साधना करते हैं, और अघोरी जो है, जो उनको मिलता है मांस मच्छी वो खा जाते हैं। लेकिन उन लोग उनको क्या समझते हैं कि ये बहुत बेकार है, या मतलब जो भी लोगों की अपनी ऐसी है, लेकिन उनसे बेस्ट इंसान कोई नहीं है। मैं ये मानूंगी उनसे बेस्ट साधक कोई नहीं है, क्योंकि उनका काम क्या होता है, वो आप कभी जाओ मिलोगे ना उनसे। चलो इस पे मैं एक साधकों को जो है वो अपने जीवन का एक बहुत ऐसा रिवील करती हूँ जो आज तक किसी को नहीं पता। मैं उन दिनों अपनी साधना में थी। मैं आपको ये क्वेश्चन है कि अघोरी कैसे होते हैं, तो मैं ये अपना अपना जिसे कहते हैं ना अनुभव बता रही हूँ, जीवन का अनुभव बता रही हूँ कि मैं एक जीवन में कैसे किसी अघोरी से मिली पहली बार। करनाल से आगे है एक जगह, कालेआम जगह है, जहाँ पे माँ, क्योंकि मैं श्री विद्या की साधक हूँ, तो बाला त्रिपुर सुंदरी माँ का मंदिर है। हम लोग हर महीने जो है अपने वहाँ पे मत्था टेकने जाते थे। कई साल पहले की बात है ये, ज़्यादा नहीं तो शायद 15-18 साल हो गए होंगे इस बात को। तो हम लोग रूटीन से वहाँ पे जाते थे, तो मुझे हर महीने जैसे मेरा जाना होता था, तो एक बार मैं गई अपने बच्चों के साथ और मेरे हस्बैंड भी साथ थे। तो हमें पता लगा कि यहाँ पे पीछे जंगलों में माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का जहाँ मंदिर है कालेआम त्रिलोकपुर में, वहां पे ही मंदिर के थोड़ी सी पीछे जंगलों में जाके कोई साधु हैं जो एक पैर पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं बहुत टाइम से, कोई अघोरी है या साधु है। तो हमें वहां से उड़ती उड़ती बात, जब मैं मत्था टेकने गई तो मुझे पता लगी, तो मैं वहां पे चली गई कि चलो आप है कोई तो पता करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि रहने दो, छोड़ो। मैं बोला नहीं नहीं, चलते हैं, पता करते हैं, देखते हैं कोई दर्शन वर्शन हो जाए। मुझे शुरू से बहुत क्रेज था इन सब चीज़ों का ही, तो मैं उन दिनों अपनी श्री विद्या की साधना में भी थी। तो मुझे लगा चलो कहीं कोई मिल रही है कृपा, तो देख के आते हैं कैसे होते हैं साधु।
तो हम जैसे कैसे जंगलों में से, बहुत गहरे जंगल थे, तो हमने हाथ में एक वो कुछ डंडा सा लिया, उसको जंगलों को काटते वाटते हुए, और हम जैसे कैसे बहुत बड़ी सी ऐसे, कुछ कोई पगडंडी नहीं थी, कुछ नहीं, हमें पता नहीं लग रहा हम कहाँ जा रहे हैं। मैं और मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड और हम चली जा रहे हैं उस पे, और वो मुझे बोल रहे हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, कुछ नहीं पता है। मैंने बोला नहीं नहीं, आगे होंगे, हम चलते हैं, कोई बात नहीं है, कि फेथ की कोई मिलेगा हमें आगे। तो हम बड़ी देर चल के जंगलों में से जैसे कैसे महादेव की कृपा हुई, माँ भगवती की, और हम वहां पे पहुंचे। जैसे ही हम वहां पे वो जंगलों को एकदम से, मतलब जैसे वो खत्म हुई जगह, हमें पता भी नहीं था कि आगे खत्म होने वाली है अगले पैर पे, वो खत्म हुई, सामने प्लेन सा ग्राउंड टाइप सी जगह नजर आई। और जैसे ही हम उस प्लेन ग्राउंड पे मैंने पैर रखा, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे सामने से गालियों की आवाज से, इतनी भयंकर वाली गालियां कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जो लोग कहते हैं ना कि अघोरी ऐसे होते हैं, यस वो होते हैं ऐसे। क्यों होते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। साक्षी, उन्होंने ऐसी ऐसी गालियां दी ना सुनने वाली, मतलब आप अनबिलीवेबल कि वो इतना वर्स्ट उन्होंने मुझे बोला। पीछे मेरे बच्चे भी, अब वो पीछे डर के दोनों खड़े हो गए, मेरे हस्बैंड भी वो थोड़ा सा गुस्सा आ गए कि भैया क्यों तुम यहाँ परेशान कर रही हो, और वो जो है वो मतलब ऐसा बोल रहे हैं तो तुम चलो, नहीं यहाँ से चलो। मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं है, संत हैं, दे रहे हैं गालियां, कोई बात नहीं है ना, ओके है। बोले नहीं नहीं तुम चलो यहाँ से, तुम चलो यहाँ से। और मैं उनको प्रणाम करूँ तो वो और भड़के। मेरे बच्चों को भी बोला कि भैया तुम जो है इनको प्रणाम कर दो, और इनको दंडवत प्रणाम करो। तो मैं वहां पे लेट गई, उनको मैंने जैसे प्रणाम किया, वो गालियां, जब मैंने दंडवत प्रणाम किया तो वो तो इतना चिल्लाने लगे। मैं मतलब आपको बता ही नहीं सकती कि मेरा अंतर मन तो रो रहा है कि इतनी वर्स्ट वर्स्ट गालियां मुझे सुनने को मिल रही हैं, और मैं तो प्रणाम ही कर रही हूँ, मैं कर कह रही हूँ, मेरा रोना ही निकल आया। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा गुस्सा आया, और वो तो बच्चों को खींच के और चलो तुम वापस चलो, तो वो अपने हमको लेके वापस चलने लगे। और मुझे बोले तुमको यहाँ रुकना है तो रुको, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ पे। मैं बोला ठीक है। तो वो बहुत वर्ष, मतलब गुस्से में उन्होंने उठा के कुछ उनके हाथ में था, उन्होंने जोर से मेरी तरफ फेंका, और वो ईंट थी, आई डोंट नो क्या था। तो मैं जैसी दंडवत करके उठने लगी तो वो मेरे साइड से ऐसे होके गया, तो मैं देखा कुछ पत्थर का टुकड़ा था, ऐसे उन्होंने मारा मुझे बहुत जोर से। तो लगा नहीं मुझे, आई डोंट नो मुझे मारा कि जान के मुझे डराने के लिए मारा, वो सब बाद में समझ आया। तो मैं उठी, और मुझे बोल रहे तू निकल जा यहाँ से, मतलब बहुत वर्स्ट बोले कि तू ऐसी होगी, मतलब जो एक औरत, सुहागन औरत सुन भी नहीं सकती ना अपने मुंह से बात, उन्होंने मुझे वो बातें बोली। हाँ, बहुत मुश्किल होता है सुनना कि यार मेरे आप मतलब मेरे हस्बैंड के लिए क्यों ऐसे बोल रहे हो, मैं तो आपको प्रणाम ही कर रही हूँ, बट इट्स ओके था। क्योंकि मेरे मन में उस टाइम तक, क्योंकि मैं अपनी साधना में थी, तो मैं समझ जाती इन चीजों को, मैं थोड़ा बहुत समझती थी कि जो उग्र साधना वाले होते हैं वो होते हैं ऐसे, मैं इन चीजों को समझती थी तब तक थोड़ा बहुत, शायद मैं साधक ना होती तो मैं नहीं समझती ये बात। तो मेरे हस्बैंड और बच्चे तो चले गए, और मैं फिर उठी, और उठ के जब मेरे पास से वो ईंट का टुकड़ा गया तो वो गुस्से में मेरी तरफ आने लगे, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा कि कहीं आके भाई मारे मारे ना मुझे। तो मैं उठ के और फिर मैं बैक टू उन्हीं के पीछे जाने लगी। तो जैसे मैं जाने लगी तो वो उनकी और चीखना चिल्लाना, उनका गालियां देना और ज्यादा हो गया। मुझे फिर कुछ हाथ में, शायद आई डोंट नो कुछ डंडा था या क्या था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो वो कुछ लेके मेरे पीछे आने लगे। तो मैं जैसे ही गई, और उसके बाद थोड़ा सा आगे गई, तो एकदम से जैसे मैं जंगलों के बीच में फिर वापस हो ली, तो वो एकदम शांत, कोई आवाज नहीं वहां पे। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, फिर से मैं थोड़ा सा पीछे बैक 2 स्टेप हुई, और मैंने फिर से उनको ऐसे झांक के देखा। साक्षी, यू कांट बिलीव, वो वहीं ऐसे ही खड़े हैं उसी जगह पे, और एक पैर की अपनी साधना में आ गए, और ऐसे, और मेरे को एकदम से ऐसे ना कुछ फील हुआ कि कोई एनर्जी आई है मेरे पास। मैंने बोला ना, संतों की महिमा बहुत अलग होती है, बहुत। आपके पास सिर्फ वो समझ होनी चाहिए उनको समझने के लिए। अगर वो समझ नहीं है, आपका कर्म कोई अपना प्रबल हो रहा है ना, तो आप कभी संतों की कृपा नहीं ले सकते। तो तब मुझे भी इतना समझ नहीं लगा, बस मुझे ये था कि हाँ, ये मुझे पता था कि अघोरी लोग जो होते हैं वो गालियां देते हैं, या उनका उग्र स्वभाव होता है, जो उग्र ऊर्जा में होते हैं, क्योंकि मैं तब तक खुद साधना में आ रही थी और मुझे पता था इन चीजों का, एक्सपीरियंस हो रहे थे मुझे। तो
मैं फिर वहाँ से चली गई, वहाँ दर्शन किए त्रिलोकपुर में, अपनी हमारी कुल देवी भी हैं वो, तो उनके दर्शन करे और वापस आ गई। लेकिन मैं सच बताऊं, उस दिन से मेरी साधना और मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे, ठीक है, स्पेशली सूक्ष्म जगत को लेके, मेरे बदल गए। मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होने लग गए, ऐसी ऐसी चीजें दिखने शुरू हो गई कि मैं शुरू में खुद डर जाती थी, घबरा जाती थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे ये क्यों नजर आ रहे हैं, या मुझे नजर आ रहे हैं, या मैं कहीं पागल तो नहीं हो गई हूँ, या मैं अपने मतलब ओवर थिंकिंग तो नहीं हो रही है, या मैं कुछ, मेरे से साधना गलत तो नहीं हो रही है, क्योंकि बड़ी सारी चीजें आपको भ्रम पैदा हो जाते हैं। आपके पास कोई, मेरे पास बहुत ज्यादा ऐसे मास्टर नहीं थे जो मुझे गाइड करते इन चीजों के लिए, मैं खुद से ही अपनी जो है लाइन पे चल रही थी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि बेटा, जो हर बार ये नहीं मानना चाहिए कि कोई आपसे मीठा बोल रहा है तो ही आपको दे रहा है, नहीं। कई बार कुछ कड़वी चीजें जो डंडा मार के दी जाती है ना आपको, वो आपके भले के लिए होती हैं। और जो भी, हमेशा एक बात बता दूं, जो भी बहुत ज्यादा ऊर्जा या समझ लो ऊर्जावान होगा ना, वो हर किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को अपनी ऑरा में नहीं आने देगा, क्योंकि उसको पता है आप उसकी ऑरा में एंटर करोगे, आप लेके चले जाओगे, क्योंकि आपने तो फिर कचरे में चले जाना है, आपने संसारिकता के कचरे में चले जाना। अगर आप एक आम इंसान हो, आपको साधक वाली बुद्धि नहीं है, आपको समझ ही नहीं है, तो आप तो फिर उनकी ऑरा को खराब कर दोगे। आप यूटिलाइज करोगे, थोड़ा टाइम आपका कोई काम बन जाएगा, आपने साधना तो करनी नहीं, आपने तो फिर संसार में चले जाना आपने। तो वो गालियां देके या डंडे मार के, बहुत बुरी बुरी गालियां देके आपको भगाने की कोशिश करते कि किसी तरह आप निकल जाओ उनकी ऑरा से। वो आपको इतना बोल, क्योंकि संसार है ना, मीठी जुबान का संसार है, कि जो मीठा बोल रहा है वो तो अच्छा है, जो कड़वा बोल रहा है वो बहुत गंदा है ना। तो ये हमारी मेंटालिटी ऐसे, सोच ऐसी है कि ये मीठा है, तो ये नहीं पता वो मीठा बोल के पीछे से छुरा जो है वो मीठी छुरी आजकल है यहाँ पे, मैं तो खुद देख रहती हूँ बहुत लोगों में। तो वो खोप रहा है आपको, तो वो नहीं, उनको इस संसार वाले तो वो है ही नहीं है ना, वो उस चीज से मतलब ही नहीं होता उनको। तो संतों की कृपा बेटा कभी भी ऐसे नहीं मिलती है, ये जब तक आप एक साधक नहीं हो आपको समझ नहीं आएगी। ऐसे मेरे साथ कई जीवन में अनुभव हुए। तो ये तो कृपा सब जो है वो संतों की है बेटा, लेकिन उनकी कृपा लेने के लिए, उनकी ऊर्जा लेने के लिए आपको उस लायक बनना पड़ता है, और आपके अंतर में उतनी सहन शक्ति होनी चाहिए। वो चाहे कोई फिजिकल गुरु हो, चाहे कोई भी गुरु हो, आपके अंदर यदि नियम है, आपके अंदर यदि जिज्ञासा है, आपके अंदर यदि सहन शक्ति, आपके अंदर उस दिव्य ऊर्जा के प्रति मैटर नहीं है कि ये सच्चा है या झूठा है, आपका काम नहीं है वो देखना, ठीक है। तो वो जैनियों में एक जैनिस की एक प्रार्थना है ना, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम। तो कई, कोई भी कैसा भी हो भैया, आप उसको, जिसने कपड़े डाल लिए ना, रिहंत हो गया जो, तो भैया आप उसको प्रणाम करोगे। नमो सिद्धानम, कि जिसने भी, जो सिद्ध है या नहीं, आपका काम नहीं है उसको जज करना। आपको अच्छा लग रहा है आप देखो, आपको नहीं अच्छा लग रहा है आप आगे चले जाओ ना। तो कौन गुस्से में है या कौन प्यार से दे रहा है, आप अगर एक अच्छे रिसीवर हो तो आप किसी से भी ऊर्जा ले लोगे। अगर आप एक अच्छे रिसीवर हो, आपका बहुत ज्यादा कार्मिक प्रबल नहीं है, आपका लॉजिक माइंड बहुत ज्यादा प्रबल नहीं है, फिर तो आप घर बैठे भी उन सिद्धों की कृपा ले लोगे, क्योंकि वो ऑलवेज रेडी रहते हैं बेटा देने के लिए। जैसे नेगेटिव एनर्जीज हमेशा प्रबल रहती है ना, ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज भी हमेशा प्रबल रहती हैं। आप जिसके पैरामीटर पे खड़े उतरते हो, वो ऊर्जाएं आपको ब्लेस कर देती हैं। आप बहुत कनिंग नेचर हो, आप दिल के जो है बहुत ऊपर से मीठे हो और अंदर से आप खराब हो, अभी आप किसी के साथ बहुत अच्छा बोल रहे हो और वहीं पीठ पीछे आप कर रहे हो, तो आप ये नेगेटिविटीज है ना ये सारी, तो आप राक्षस को भोग दे रहे हो, राक्षस की एनर्जी कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको बीमारी आएंगी, राक्षस प्रबल हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आप अगर बहुत सौम्य मन के हो, आप ऑलवेज, जैसे कि मैं आपको कहती हूँ ना कि विशाल मन, निश्चल मन, है ना, अगर आप वो हो, अनकंडीशनल लव वाले हो, फॉरगिवनेस वाले हो, आपके साथ किसी ने कुछ भी किया, ओके फाइन है, फॉरगिव कर दो, आपने मन में कुछ नहीं रखना कचरा, आप हर किसी को अनकंडीशनल लव देने वाले हो, आप ऑलवेज, आप देवताओं को पुष्ट कर रहे हो, तो देवताओं की एनर्जी, सिद्धों की एनर्जी, आपको पता भी नहीं होगा कहाँ कहाँ कौन कौन से गाइडेड मास्टर्स जो है वो आपको हेल्प करते हैं बेटा लाइफ में। अच्छा दीदी, आपकी इस बात से ना मेरे मन में एक बात आई।
जैसे जो नए साधक होते हैं, जब वो अपनी साधना में धीरे-धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बहुत कुछ उन्हें रोकता है। हाँ, बिल्कुल। बहुत सी ऐसी-ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं कि उन्हें लगता है कि मैं नहीं कर रहा था, तो मैं ज़्यादा अच्छा था। यस, तो यस। इसके बारे में मतलब अपने आप को अपना हम जो है वो निश्चय को बना के रखें, दृढ़ निश्चय रखें, तो इसके लिए हम क्या करें? बेटा इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैंने बताया ना कि एक नियम है, नियम तो आपको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि देखो जब एक साधक साधना करता है ना तो कहते हैं इंद्र का सिंहासन हिलता है कि इंद्र कभी नहीं चाहता कि ये अच्छा वाला ये तो माया में विलुप्त हुआ पड़ा है इसको, क्योंकि ना मैं सबसे पहले बताऊं एक साधक बनना आसान नहीं है। एक साधक कैसे बनते हैं? एक साधक वही बन सकता है जिसने अपने जीवन में अपार दुख देख लिया ना बेटा, अपार दुख, समझ लो वो अब एक बड़ा निखरा हुआ साधक बनेगा। क्योंकि जिसकी जिंदगी ब्लेस्ड चल रही है ना वो कभी साधक नहीं हो सकता, वो सिर्फ डर के मारे या बस ठीक है। देखो जिसकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, जिसके पास पैसा अच्छा चल रहा है, जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, जिसके बच्चे ठीक ठाक अभी चल रहे हैं, आपको क्या लगता है वो कोई साधक बनेगा? आपने देखा अपनी लाइफ में कोई ऐसा? मेरे 23 साल के एक्सपीरियंस में मैंने कभी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा कि वो साधक बन जाए। साधक वो बनेगा जिसको शिव प्यार करेंगे, और शिव किसको प्यार करेंगे? जिसके जीवन में दुख आ रहे हैं, बहुत अपरंपार दुख है, जिसका हृदय जो है बार बार टूट रहा है, पसीज रहा है, उसको लाइफ में बहुत हार्ड वर्क आ रहे हैं। अब यहाँ पे भी दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो उन जो भी आ रही है लाइफ में प्रॉब्लम्स उसके तले दब जाते हैं, दब जाते हैं, वो कोल्लू का बैल बन के बस उसी में रहते हैं। एक साधक होते हैं उसकी तरह जो सब कुछ बोलते हैं ना, आसमान का सीना चीर के, हाँ आसमान का सीना चीर के जो बाहर आते हैं और कहते हैं कि ये मुसीबतें मेरी लाइफ में कैसी हैं, मैं इनको बाहर निकालूंगी ही निकालूंगी, मैं उस लेवल तक तप करूंगी कि जहां पे आके भगवान शिव को, मैंने आपको जो स्टोरी बताई ना कि आप नियम निभाऊंगी मैं कि तेरे को खुद पूछना पड़ेगा कि क्या चाहिए। मतलब ना वो एक कहावत है ना कि कौन सी मैं भूल गई हूँ अभी कि पता नहीं क्या थी anyway, एक है कि सब पूरा आकाश जो है वो आपको देने पे, पूरी कायनात आपको देने पे, किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको जो है में लग जाती है। यस यस बिल्कुल वो कहावत शिद्दत से वो हमारे एक्चुअली वर्ड्स नहीं है इसलिए हम भूल जाते हैं, है ना, वो थोड़ा सा ऐसा बोला जाता है कि वो उर्दू के या मुस्लिम वर्ड्स हैं, तो हम हिंदी संस्कृत में ज्यादा वो है। हाँ तो यही था कि भैया अब इसने पूरी कर दी है कि पूरी शिद्दत से चाहो तो किसी को भी चीज को तो पूरी कायनात आपको वो देने के लिए जुट जाती है। ये डायलॉग अच्छा भी बहुत लगता है शाहरुख खान का। है ना, तो ये वाक्य में है कि अगर आपके अंदर जिद आ गई है ना कि मेरे को अपने कर्मों से उभरना है, मेरे को ये चीज अपनी लाइफ में डिस्ट्रक्शन, क्योंकि भगवान शिव है ना डिस्ट्रक्शन एनर्जी है ना, रुद्र है। क्यों मैं कहती हूँ कि हर बार रुद्राभिषेक करो रुद्राभिषेक करो, मेरा मतलब लाइफ का जीवन का अब परमात्मा ने एक संकल्प ही ऐसा दे दिया कि घर घर महादेव, हर हर महादेव, कि हर घर में शिवलिंग हो, हर घर में हर किसी व्यक्ति को, हर घर की लेडी को रुद्राभिषेक करना, तो उसको किसी पंडित पे डिपेंडेड ना हो, वो किसी चीजों के लिए डिपेंड ना, आपको सुबह दोपहर शाम जब अपने कामों से जिम्मेदारियों से समय मिला है रुद्राभिषेक करो। क्योंकि रुद्र है ना, अगर आप किसी भी चीज से परेशान हो लाइफ में, रुद्र एनर्जी डिस्ट्रक्ट कर देगी आपकी लाइफ से, निकाल देगी वो सब कुछ। आप करने की हिम्मत रखो। अगर आप बैठ के इस कमरे में कहो कि बहुत अंधेरा है बहुत अंधेरा है, तो साक्षी क्या हमारे ऐसे बोलने से अंधेरा चला जाएगा? नहीं दीदी, लाइट ऑन करनी पड़ेगी, किसी वो को उठना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। अगर लाइट आप ऑन करोगे तो 100% बेटा आपके जीवन में उजाला आएगा ही आएगा, और एक साधक के जीवन में उजाला ना आए इम्पॉसिबल, मैं नहीं मानती बेटा। अच्छा दीदी, जैसे हम एनर्जी लीकेज की बात कर रहे थे कि हम जैसे बहुत कोशिश करते हैं अपने ऑरा को एक्सपैंड करने की, तो कुछ जो एनर्जीज हैं वो हमारा जो है वो चुरा जाती हैं एनर्जी को, तो हम इसे लॉक कैसे करें? कि जैसे अभी मैंने कुछ पाठ पूजा किया, तो अब मैं इसे लॉक कैसे करूं कि कोई जो है वो मेरी एनर्जी लीक ना हो पाए कहीं से? तो ये सभी के लिए बताऊंगी जिनको ये बात पता नहीं है कि आप इतनी पूजा पाठ करते हैं उसके बावजूद आपको आपकी पूजा का फल क्यों नहीं मिलता। क्योंकि ये बहुत ऐसी बात है जो बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि आप इतनी पूजा करने के बावजूद भी आपको आपकी पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि आप पूजा से पहले संकल्प नहीं लेते और पूजा के बाद उसका फल नहीं लेते हैं।
आप सारा फल जो है वो इंद्र को दे जाते हैं। आप बैठ के आसन पे पूजा करी, बस आया बैठा अपना जाप पाठ किया और उसके बाद उठ के चले गए, तो आपको पता ही नहीं है। हमेशा कोई भी आपकी पूजा है उससे पहले आप हाथ में जल लेके ओम विष्णु विष्णु विष्णु, अगर आपको पूरा बोला मंत्र आता है तो ठीक, नहीं तो आप हाथ में संकल्प करें कि जल लेके कि मैं, अगर आप विवाहित स्त्री हैं तो अपने पति का नाम लेके कि मैं साक्षी पति ये, और मैं अपनी दैनिक पूजा में जो है ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये जाप कर रही हूँ, और सभी देवी देवताओं की मुझ पर कृपा हो, और वो जल आप वहां पे छोड़ दें। और उसके बाद अपना सारा जो दैनिक पूजा पाठ है वो करें, और उसके बाद जहां जल आपने गिराया है ये सेंटर की 2 फिंगर से वहां से वो जल लेके अपने माथे पे लगा के ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः आप अपने माथे लगा दें, वो फल आपको मिल गया। अब वो जो आप इतने सालों से पूजा कर रहे हैं, और अब आप ये जो इस नियम से आप पूजा करके देखें, आप खुद मुझे बताएंगे सभी व्यूअर्स कि क्या आपको फल मिलता है। आई होप बहुत से व्यूअर्स को शायद ये बात नहीं पता बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि जो दैनिक पूजा करने वाले हैं उनको नहीं पता। जब पंडित लोग घर पे आके करवाते हैं, आप देखो कभी बिना संकल्प के वो पूजा करवाते हैं, ठीक है, वो करके हमेशा आपको लास्ट में आरती करके कपूर से, बिल्कुल जब आपको लगता है आपने भोग लगा दिया, आरती हो गया, सब कुछ हो गया, अब लास्ट में आपने अपने आसन के नीचे जो आपने जल गिराया है पहले, वो जल आपको अपने माथे पे लगाना, और आपको अपने मन में प्रार्थना करनी है कि मुझे मेरी इस पूजा का फल मिले, और मेरी ऑरा में ये ऊर्जा आ जाए, या मेरे मंत्र की ऊर्जा जो है मेरी ऑरा में आए। जो भी आपको कहना है, आपको अपनी ऊर्जाओं को कहना पड़ेगा, क्योंकि देखो बेटा, भगवान शिव हो या कोई भी भगवान, वो तथास्तु मुद्रा में बैठे हैं। वो कहते हैं कहोगे तो ओके फाइन है, नहीं कहोगे तो ओके है। वो हमारे किसी भी कर्म में, हमारी किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं करते। हम जो जितना जैसा चाहेंगे, जैसा करेंगे, उतना ही मिलेगा। एक होता है भक्ति से करना, आप भक्ति से कर रहे हो, ठीक है, आप करी जाओ, भक्ति से करी जा रहे हो, आपको जितना फल मिल रहा है ओके है, जितना आपको चुराया जा रहा है, आपके घर की ऊर्जा कैसी है, क्या नहीं है, आपके घरों में पितरों का श्राप तो नहीं है, बड़ी सारी चीजें, आपकी पूजाओं का फल क्यों नहीं मिल रहा आपको, है ना, नहीं तो कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप रूटीन से अगर अपनी कोई जो भी आपके इष्ट हैं उनकी पूजा पाठ करते हैं, और फिर उसका प्रॉपर इस विधान से अगर आप करते हैं, तो आपके इष्ट की ऊर्जा, उनकी शक्ति आपके घर में इतनी बली हो जाती है कि वो आपके घर की ऊर्जा और आपके बच्चों की, उस घर में रहने वाले सभी लोगों की ऊर्जा प्रोटेक्टेड एनर्जी हो जाती है। फिर कहीं से भी आपकी ऊर्जा जो है वो लीक नहीं हो सकती, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी जो है वो आपको एंटर नहीं कर सकती आपके अंदर। अच्छा दीदी, कई जगह हम जाते हैं तो हमें, जैसे आपने बताया कि नेगेटिविटी होती है तो हमें उबासी आने लग जाती हैं, सर बहुत भारी हो जाता है, तो कई जगह तो हमें ऐसा पता चल जाता है, लेकिन कई जगह शायद हमें नहीं भी पता चलता कि यहाँ बहुत नेगेटिविटी है, बट कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट कर रही होती है। तो हम अपने, जैसे जो घर की ऊर्जा है, जो नेगेटिविटी है, क्या वो नॉर्मली भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारे घर में जो है ये वाइब्रेशंस ज़्यादा है, कि पॉजिटिविटी ज़्यादा है या नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या हम नॉर्मल लाइफ में उसको चेक कर सकते हैं? बेटे, अपनी घर की अगर पॉजिटिव एनर्जी बना के रखनी है तो उसके लिए सबसे इजीएस्ट वे क्या है कि आपके घर के दरवेश जो हैं, यानी कि आपके पितृ जो हैं, वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आपके पितृ दोष नहीं है आपको, तो आपके घर की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि पितृ हमेशा दरवेश होते हैं। दरवेश यानी कि आपके घर के बाहर का एक तरह का उनका पहरा होता है, वो हमेशा आपके घर में आने वाली कोई भी एनर्जीज को जो है वो प्रोटेक्ट रखते हैं आपके घर को। तो अगर तो आपके पितृदोष नहीं है फिर तो ठीक है, अगर पितृदोष है तो आपके घर की एनर्जी बहुत लो रहेगी। बट अगर घर में आप अपना इस तरीके से पूजा पाठ करते हैं, प्लस थोड़ा सा हवन है, बड़ी सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मैं नेक्स्ट आपके एपिसोड में जो है वो क्लियर करूंगी कि अपनी घर की ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकते हैं। बट सबसे आसान तरीका अपने घर की ऊर्जा को, अपने घर को प्रोटेक्ट करने का सबसे बढ़िया है कि आप अपने घर की जो एंट्रेंस है वहां पे 4 अगरबत्ती लेकर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए, यूनिवर्स की तरफ देखते हुए, आप यूनिवर्स में उनको सभी दिव्य शक्तियों को, कि स्थान देवता भी हो नमः, ग्राम देवता भी हो नमः, कुल देवी देवता भी हो नमः, नवग्रह आदि देवता भी हो नमः, पितृ देवी देवता भी हो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। यदि आप इस तरह से मंत्र का उच्चारण करके अपने इष्ट को, सभी देव देवताओं को, सभी दिव्य ऊर्जाओं को, कि मैं जहां कहीं भी जाऊं, 8 दिशाओं के ये सभी देवी देवता मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरे घर की रक्षा करें, मेरे घर की ऊर्जा जो है वो इम्प्रूव करें, ठीक है, या मेरे घर की रक्षा करें। तो जब आप ये ऐसे अगरबत्तियां करके अपने रोज नियम से, नियम बनाना जरूरी है कि रोज नियम से जब आप ऐसे उन सभी से प्रार्थना करते हैं,
तो वहाँ जहाँ आपका घर है, जहाँ आप रह रहे हैं या आप कहीं पे जाते हैं, आपकी दुकान है, आपका ऑफिस है, जहाँ पे भी, हर जगह का जो एक देवता है वो आपकी रक्षा करता है। और फिर अगर आपका खुद का ही आभा मंडल ऑरा बहुत अच्छा है तो ऑटोमेटिकली ये ऊर्जाएं आपकी रक्षा करती हैं, आपके ऑलवेज प्रोटेक्ट करती हैं आपको। और अगर आपका आभा मंडल, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपका आभा मंडल वीक होगा तो वेस्ट आपके घर की ऊर्जा वीक होगी, आपके घर की ऊर्जा वीक है तो इसका मतलब आपके घर पे कोई दरवेश नहीं है, आपका पितृ दोष है। तो ये सब चीजें बेटा एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये हम डेफिनेटली जो है नेक्स्ट एपिसोड होगा तो उसमें मैं आपको सारा बताऊंगी कि इसको जो है वो कैसे कर, अपने घर की ऊर्जा को कैसे इनहेंस करना है। छोटी छोटी रेमेडीज आपको बताऊंगी या कैसे आप देख सकते हैं अपनी ऊर्जा को। जैसे आपने ऑरा क्लेंजिंग बताया, क्या हम इससे किसी दूसरे इंसान का भी ऑरा क्लेंस कर सकते हैं? जैसे हम जो माताएं हैं वो अपने बच्चों का भी ऑरा क्लेंस कर हाँ, सकते हैं इस सेम तरीके सेम से? सेम 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 बेटा, इसी नमक वाले पानी से ही है। पहले टाइम में उतारते ही थे, वो मिर्चों से नजर उतारते थे, नमक से नमक उतारते से थे, उतारते थे। जोत से उतारते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व से सबसे जल्दी जो है वो कोई भी हमारे उसमें आई होती है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है उन सभी माताओं के लिए जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं या बड़े हैं, किसी की भी उतार सकते हैं। वैसे अगर आपको लगता है आप सारा दिन में बहुत सारे लोगों को मिलते हैं और आपकी ऑरा जो है वो डिस्टर्ब है, या आपकी कोई ऐसा सडन आपको जो है बॉडी में रोग हो गया है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है एक उसकी जोत बना के रुई की, उसको सरसों के तेल में डुबो के उसको जला के, अपने जला के करनी है, उसको जला के कहीं पे बैठ जाए और फिर अपने शरीर से चारों ओर उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और उस जोत को जो है कहीं पे भी बाहर टैप पे या कहीं वॉश बेसिन में कहीं पे भी ऐसी जगह पे लगा दीजिए कि जिससे वो टप टप करके टपकनी चाहिए। ये बहुत पुराना हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ ये जो है वो टोटका कह लो, उस वो टोटका है। लेकिन अगर आप उसकी साइंस समझे तो ये है कि जो अग्नि तत्व है, अग्नि में सब कुछ जल जाता है, ठीक है। हवा इधर से उधर पटक देती है, आकाश में चीजें फैल जाती हैं, ठीक है। लेकिन अग्नि तत्व ऐसा है, पानी बहा के ले जाएगा, ठीक है, लेकिन अग्नि तत्व ऐसा है जो सब कुछ राख कर देता है। तो आपकी ऊर्जा में कोई भी, आपके आभा मंडल में कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी आई है, कोई एंटिटी की एनर्जी आ गई है, या कहीं आप किसी ऐसे स्थान पे चले गए थे जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी थी, आपको फील हो रहा है कि वहां से आपको, या कोई नजर दोष आपको हो गया है, किसी की इंसान की आपको नजर लगी है, कई बार अपनी खुद की नजर लग जाती है, बहुत बार ऐसी चीजें भी होती हैं। तो सबसे बेस्ट है, इसको भूत शुद्धि भी बोलते हैं, अग्नि शुद्धि भी बोलते हैं, इसको नजर उतारना, टोटका, कुछ भी आप कह लो, ये सब वो हमारे प्राचीन चीजें हैं जो आज का हमारा यंग बच्चा जो है वो भूलते जा रहे हैं। अगर वो याद रखे तो वो अपनी लाइफ में बेटा कई गुना आगे बढ़ सकते हैं। दीदी, जो नए साधक हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? नए साधकों को यही मैसेज है कि आप अपनी साधना में आगे बढ़े, और हम ऑलवेज आपके साथ हैं कि कहीं पे भी आपको कोई भी अपनी साधना से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, कोई भी साधना से, अपने ग्रहों से, किसी भी तरह की आपकी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और फिर हम उसके ऊपर बताएंगे, विचार करेंगे उसके ऊपर। आपको जो भी मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस है उसके आधार पे मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी। और मेरी कोशिश रहती है कि ऑलवेज कि मैं हर एक जो मेरे पास आते हैं क्वेश्चंस, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे सब बताओ, कि कोई भी किसी का क्वेश्चन आया तो उनको रिप्लाई करो, कि बहुत ज़रूरी है कि मेरे लिए एक एक, ये मेरी एक फैमिली बनाना चाह रही हूँ मैं। जैसे हमारी अपनी एक फैमिली है कि वो मेरी एक 25 लोग जो मेरे से आज तक जुड़े हुए हैं, फ्यूजन जो हमारे साथ ध्यान करते हैं, बच्चे इतने सारे है ना, वो एक हमारी फैमिली है। लेकिन अब मैं ये यूट्यूब पे और फैलाना चाहती हूँ अपनी फैमिली को, तो मैं चाहती हूँ लोगों को, अगर हम जो हमारी एनर्जी के होंगे ऑटोमेटिकली बेटा हमारे साथ जुड़ेंगे, जिन्हें हमारी बातें समझ आएगी, क्योंकि हर कोई हर किसी के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों की तादाद में लोग हैं, और बहुत सारे ज्ञान देने वाले भी हैं, लेकिन लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। जो हमारी एनर्जी के, हमारी ऑरा के होंगे वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो आप अपनी साधना में, अपने किसी भी तरह के, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने, और आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है आप हमसे जो है वो बताएं, और हम उसका निदान करेंगे। मेरी ऑलवेज सबसे यही एक हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि अगर हम आ ही चुके हैं, हमारा मोटो सिर्फ वीडियोस बनाना नहीं है, मेरा मोटो लाइफ का ये है कि अब मैं जो सिर्फ 50 60 100 लोगों तक सीमित थी, अब मैंने अपने आप को एक्सपैंडेड कर लिया है, कि लगा लो कि मेरा आवा मंडल एक्सपैंड हो गया, अब सब इनवाइटेड है इसमें, कि जिस जिस के जीवन में हम प्रकाश फैला सकते हैं। सिर्फ एक कोशिश है बच्चों
कि मैं आपके जीवन में प्रकाश लेके आ सकूं। जितना मेरे जीवन का 23 साल का जो भी अनुभव रहे हैं, उसके अनुभव के आधार पे, मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत कोई समझदार हूँ या मैं बहुत कोई वो हूँ। जितना भी मैंने अपनी साधना से, अपनी गुरु कृपा से, अपने महादेव की, भगवती की कृपा से जितना मैंने अपने जीवन में ज्ञान अर्जित किया है, उसके माध्यम उसके रहते आपको इतना कर दूंगी कि आप अपने जीवन में ये कहने लायक हो जाओगे कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं, हम जीवन में पहले से कई गुना बेहतर हो गए हैं। जो हमारी ऑलवेज प्रेयर रहती है कि एवरी डे इन एवरी वे वी आर बिकमिंग बेटर बेटर एंड बेटर। ब्लेस यू। जय माता दी। थैंक यू दीदी फॉर दिस डिवाइन एंड ब्यूटीफुल नॉलेज। आई होप व्यूअर्स को ये नॉलेज बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके नोन में भी कोई ऐसा है जिसे आप ये नॉलेज शेयर करना चाहेंगे, आपको ये पसंद आया हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर करना, जिसे भी इस ज्ञान की ज़रूरत हो। शायद आप किसी के जीवन में एक प्रकाश की किरण ला सकें। थैंक यू सो मच। जय माता।